आशुतोष प्रतिहत सर्च किया जाता है गूगल पे तो सजेशन और ब्राउज में एक चीज़ और आती है। तो अभी रिसेंट कंट्रोवर्सी जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, किस तरीके से देखते हो इस चीज़ों को? अगर किसी बंदे की किसी से लड़ाई हुई है, उसके घर के बाहर जाके सिस्टम से, फिर यही बंदे होंगे जो 2-3 साल बाद बोलेंगे कि गवर्नमेंट जॉब नहीं दे रही। गधे तू कर क्या रहा था? अंडरकटिंग होती है। मेरे पास मीटिंग की क्लिप आई, वन ऑफ द टॉप लीडर्स के थ्रू आई, नाम नहीं लूंगा। मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने वो चीज देखी, उसके अंदर वो बंदा समझा रहा है कि भाई थोड़ा अच्छे से स्क्रैच किया करो ना, कूपन कोड को अच्छे से किया करो, मैनेजमेंट देख लेती है। जैन महाकाल मंदिर में बहुत पावर है। नंदी जी के पास हम लोग बैठे आराम से 15-20 मिनट, तो मैं बैठा हुआ हूँ ये पे और एकदम से अंदर आई बात, पिछली बार मांगा था ना, दे दिया। रोंगटे खड़े हो गए मेरे। एक 18-19 साल का लड़का है या लड़की है जिसके पास 1 लाख रुपए कमाए जाए। मैं अगर 1 लाख रुपए कमाता, मेरे पास कुछ भी नहीं था। सबसे पहली चीज तो जो मैंने किया वही मैं बता रहा हूँ। गौरा पूछे शंकर से, क्यों तू इतना भोला है? दुनिया में सब बांट दिया, यहाँ खाली झोला है। नमस्कार, आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो एक मल्टी टैलेंटेड पर्सन है। आर्टिस्ट भी हैं, एंटरप्रेन्योर भी है और क्रिएटर भी है। सोशल मीडिया पे हम लोग बात करें तो मिलियंस में फॉलोइंग है। आर्टिस्ट की बात करें तो ऐसा भजन बना देते हैं 10 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ अक्रॉस यूट्यूब एंड स्पॉटिफाई क्रॉस कर जाता है। एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें तो करोड़ों रुपए का रेवेन्यू हर महीने जनरेट करती है इनकी कंपनी आई डिजिटल प्रेन्योर। सो आज यही गेस्ट हमारे साथ हैं। यहाँ पे हम लोगों ने इनसे पूछा कि किस तरीके से पैसे कमाते हैं, पैसे के क्या हैक्स हैं, साथ ही साथ इनकी लव लाइफ की भी बात करी हम लोगों ने, क्योंकि इनके पास एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। तो हम लोगों ने बात करी नेटवर्क मार्केटिंग के स्कैम के बारे में, अंडर कटिंग क्या होता है और कैसे ऊपर वाले लोगों के लेवल पे लेवल निकलते जाते हैं, कैसे वो अमीर बनते जाते हैं और किस तरीके से इस इंडस्ट्री में नीचे वाले जो लोग हैं वो कभी पैसा नहीं कमा पाते हैं। फिर हम लोगों ने एस्ट्रोलॉजी की भी बात करी, क्या रत्न एक्चुअल में काम करते हैं, क्या भगवान एक्चुअल में है और भगवान ने किस तरीके से इनको संदेश दिया है। ये पॉडकास्ट एक कंप्लीट पॉडकास्ट है जहाँ पे हमने पैसे के बारे में भी बात करी, फैमिली के बारे में भी बात करी, लव लाइफ के बारे में भी बात करी और ऐसे ही हमने मल्टीपल चीजों को कवर करा। आप इस वीडियो को 1.5x पे स्विच कर सकते हैं एक बेटर एक्सपीरियंस के साथ। नमस्कार, मेरा नाम है आर्यन त्रिपाठी और आज आर्यन त्रिपाठी टॉक शो में हमारे साथ हैं श्री आशुतोष प्रतिहत जी। कैसे हो भाई? बहुत बहुत बढ़िया, बहुत ज़्यादा बढ़िया और बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन। थैंक यू सो मच। आपने इतने अच्छे से, इतने प्यार से मुझे इंट्रोड्यूस किया है और कोशिश करूंगा कि कंट्रोवर्शियल ज़्यादा ना जाऊं। भाई तो बोल रहे हैं कि ये सारी बातें करने वाले हैं, कंट्रोवर्सी ही तो मजे आएंगे। अच्छा, देखते हैं कितनी चीज़ें बता सकता हूँ, कितनी चीज़ें, बिकॉज अब ना एक लेवल आ गया है कि मन ही नहीं करता कि किसी के बारे में कुछ भी बोले। भाई जिसको जो समझना है, चीज़ें ना बड़ी ट्रांसपेरेंट सी हैं। अगर थोड़ा दिमाग लगाए इंसान, देखने के पीछे जाए, थोड़ा उसकी बैक स्टोरी समझे तो उसको समझ में आ जाएगी। पर मोटिवेशनल दुनिया है दोस्त, राहु की दुनिया है ये, माया, इल्यूजन। माया पे आएंगे, थोड़ी सी बात मैं कर दूंगा, कोई बात नहीं। माया पे आएंगे और बैक स्टोरी पे भी आएंगे, बट सबसे पहले आपकी बैक स्टोरी पे आते हैं। 6,000 रुपये से नौकरी चालू हुई थी क्लास प्लस कंपनी से। एक्सप्रेप नाम था उस टाइम पे। अच्छा, उसने रीब्रांड किया, मुकुल भाई थे, मुकुल। थोड़ा सा बहुत शॉर्ट में, आज हमें समय की बहुत कमी है। वैसे हम लोगों का समय बहुत हम लोगों ने साथ में व्यतीत करा है, बट आज शूट के टाइम पे बहुत कमी है क्योंकि अभी अगले 1.5 घंटे बाद फ्लाइट है। सो जल्दी से एक कैसे स्टार्ट हुई जर्नी, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके बीच में। फास्ट फॉरवर्ड यही है यार कि फादर साहब ने बड़ी मेहनत करी हमको। जिस लेवल का मैं हूँ और जितनी बुद्धि मुझ में है, तो मेरे माँ बाप का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि जब नहीं होता ना तो माँ बाप भी हाथ खड़े कर देते हैं, बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में भेज देते हैं या कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करते हैं बच्चे भी। बट मेरे माँ बाप को मैंने देखा है कि मेरे माँ बाप ने बहुत सैक्रिफाइस किया है और जो वो कर सकते थे उससे हमेशा बहुत ज़्यादा किया है। राइट, तो उस चीज़ की कदर थी। उस चीज़ की कदर इस हिसाब से थी कि पढ़ना था तो पता था कि अमीर बन सकते हो तो पढ़ाई करनी पड़ेगी। एक ही रास्ता है मिडिल क्लास के पास कि पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो 10th में 10 CGPA, रात भर मतलब बुखार में भी गले में दर्द है, वहाँ पे एक गिल्टी सी हो गई थी। वो दिन में मेरे को याद है कि रात भर पढ़ के भी, लेकिन नंबर सबसे ऊपर आना चाहिए, PTM में सबसे पहले आशुतोष का नाम होना चाहिए। तो वो मेरे माँ बाप को खुशी थी इस बात की, तो वो भी अच्छा लगता था। बट एक टाइम लाइफ में ऐसा है जब पापा की जॉब गई तो बहुत दिक्कतें देखी। उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। तो एक टाइम पे निकलना पड़ा घर से बाहर और फाइनेंशियली सपोर्ट करना था, अपने खर्चे उठाने थे। माँ बाप को नहीं चाहिए थे मेरे से सपोर्ट, बट मेरी चाहते थी थोड़ी सी। समझ रहे हो, आप नया नया आप यौवन में आते हो तो आपकी चाहते होती हैं थोड़ी सी। तो मैंने गिटार सिखाना शुरू किया 500 रुपये से। फिर उसके बाद गिटार सिखाया, 2 बच्चों से 3 बच्चे करे तो 1500 रुपये। फिर उसके बाद मैंने ऑनलाइन जॉब ढूंढनी शुरू करी तो 6,000 की नौकरी लगी। उसके पीछे बड़ी लंबी स्टोरी है, कभी और बताऊँगा।
लंबी चली वोडाफोन जाएगी। के कॉल सेंटर, वोडाफोन के कॉल सेंटर में, वो भी कंसल्टेंसी के थ्रू कॉल लगी थी। कंसल्टेंसी वाले ने बुलाया, 500 रुपये खींचे कि अरे भाई साहब बहुत कम लोगों को जॉब लगती है, ठीक है आप ना इतना टोकन अमाउंट रखो, फिर उसके बाद ही आपको कर पाएंगे, क्योंकि इतनी सारी वैकेंसीज आई है, हमें क्या पता आप सीरियस हो नहीं हो ये हो। मैंने कहा 15,000 रुपये चाहिए। कहता हाँ हाँ बिल्कुल मिलेंगे। जैसे ही 500 रुपये पकड़ा है, उसने बोला कि संडे को ट्रेनिंग है विकासपुरी में, एक दिल्ली में विकासपुरी है, वहाँ पे एक स्कूल है, उसके अंदर संडे को BPO की ट्रेनिंग होने वाली है, उसमें 1,000 रुपये और देने पड़ेंगे आपको। कहा व्हाट, 1,000 रुपये और देने पड़ेंगे, वो ट्रेनिंग की सर्टिफिकेट होगी, उसके बाद ही आपका BPO में जॉब लगेगा। भाई मेरा दिमाग खराब, 26 दिसंबर डेट है, 26 दिसंबर, ठीक है, मेरे बर्थडे के थोड़े से दिन बाद, 2016 की बात बता रहा हूँ मैं। मैंने कहा यार 500 रुपये देने से पहले अगर बोल देती कि 1,000 रुपये और मांगेगी तो बिल्कुल नहीं देता, बट अब चूंकि मैं कमाता ही 1,500 हूँ, 500 चले गए तो 1,000 देने और पड़ेंगे। तो मैंने बोला कि मैम कुछ करो, उसने बोला कि कोई बात नहीं बेटा, मैं ना बात कर लूँगी, आपको नहीं देने पड़ेंगे, आप जाओ। मैं विकासपुरी पहुंचा संडे के दिन, संडे में लाइन लगी हुई थी, बहुत सारे लोग थे वहाँ पे जॉब लेने के लिए, ठीक है। तो भाई मैंने ये देखा कि आगे के जो बंदे हैं ना, उनको गालियाँ पड़ रही हैं गंदी, कि 1,000 रुपये साले गरीब भिखारी ये वो, मतलब और भी लिटरली और भी गंदी गाली, ठीक है। तो भाई मेरी इज्जत पे बात, पढ़ने पढ़ने में इज्जत के लिए बहुत मरा हूँ मैं अपनी लाइफ में, कि इज्जत नहीं जानी चाहिए, पैसा भले गंवा दूंगा, ठीक है। तो मैंने देखा आगे तो इनकी इज्जत नहीं कर रहा कोई, जो 1,000 रुपये नहीं दे रहा है। हाँ नहीं दे रहा, उनको गालियाँ भी पड़ रही है, धक्का भी मार रहे हैं, हटा रहे हैं भाई यहाँ से। मैंने कहा यार है तो सही 1,000 रुपये जेब में, मैं दे देता हूँ। हाँ इज्जत अच्छी, 1,000 रुपये दिए, फिर अंदर कुछ नहीं सिखाया उसने, एक PPT के अंदर 2-3 घंटे में वो करा। फिर उसके बाद एक मैडम सी आई, ममता नाम था उनका, मैडम ने बोला कि हाँ हाँ जॉब लग जाएंगी आपकी। मैंने कहा मैम 15,000 रुपये चाहिए कम से कम। हाँ हाँ हो जाएगी, मंडे को आप आ जाओ। अगले ही दिन बुलाया, रमेश नगर में एक BPO था, मेट्रो स्टेशन से उतरते ही राइट साइड में एक बिल्डिंग थी, उस पर भाई मैं पहुंचा हूँ। मेरे से पहले जैसे ऐसी बेंच पे ना 4-5 बंदे और बैठे हुए हैं, तो मेरे से पहले एक बंदा गया है, वो देखे आया केबिन के अंदर से बाहर, तो उसे सारे बंदे पूछ रहे हैं आंखों आंखों में कितना। और वो BPO था ऐसा कि बिल्कुल फ्लोर है, 700 मतलब सीट्स लगी हुई हैं, टेननेट चल रहा है, ठीक है। मेरे से पहले एक बंदा इंटरव्यू दे के आया, सबने पूछा ऐसे, ठीक है, उसने बोला 6,000। मैंने कहा होगा बेवकूफ़ सा होगा, साला नहीं आता होगा इसको कुछ, ठीक है। अगला गया, अगला आया वापस, उसने पूछा कितना, 6,000। मैंने कहा यार बात तो 15 की हुई थी, ठीक है। एक और गया, एक और बाहर आया, उसने बोला 6,000। मेरा दिमाग अब धीरे धीरे नीचे आ गया। मैंने कहा कोई नहीं साला, इनको 6 मिल रहा है, मुझे 8 ही मिल जाए, ठीक है, 8,000 ही मिल जाए। तो इससे एक चीज़ और समझ में आती है कि जिस तरह के माहौल में आप होते हो ना, आपका दिमाग का लेवल वैसा गिरता है। अगर वहीं पे 30,000 मिल रहा होता ना, तो मेरा दिमाग कहता कि मैं 15,000 क्यों लूँ, मैं भी 30 मांगूंगा, समझ रहे हो। लेकिन 6 मिल रहा था, मैंने कहा चल 8 में मान जाऊंगा मैं अंदर गया, मैडम को बोला मैम मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, आप देखो। उसने बोला 2 सिम बेचनी है, मैंने कहा 5 बेचूंगा गारंटीड, 5 से ज़्यादा बेचूंगा। और फर्स्ट उसने मेरे को किसी तरीके से मना लिया कि अगर तुम 1 हफ्ता भी ऐसा कर लेते हो, तुमको टीम लीडर बना देंगे, तुम्हारी सैलरी बढ़ा देंगे। तुम 6,000 लो और बाकी वेरिएबल्स लो, कि अगर तुमने 2 से ज़्यादा बेचा तो पर सिम तुमको 200 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा। भाई तुम्हारे भाई ने 9 सिम फर्स्ट डे बात कर करके पागलों की तरह। नमस्कार सर, मैं वोडाफोन से बात कर रहा हूँ। सारे मजे कर रहे हैं, एक कॉल उठाते हैं, 1 घंटा अपना आपस में बातें करते हैं। मैं लगा हुआ हूँ कि मेरे को दिखाना है, ठीक है। और मैंने उस हिसाब से कैलकुलेट करा कि 7 सिम एक्स्ट्रा बेचे तो मतलब 1,400 रुपये मेरा बोनस हो गया, ठीक है। भाई मैं शहनशाह की तरह वॉशरूम भी जा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ ना लोगों की हो नहीं रही है, मैं शहनशाह की तरह वॉशरूम जा रहा हूँ, बाहर चल रहा हूँ आराम से। अब मुझे सुनने में आता है क्या कि ये लोग नहीं देते, ये लोग बोनस वोनस नहीं देते। दूसरी बात अगले दिन सुनने में आती है क्या कि ये पूरा महीना काम कराएंगे, मतलब पूरा जनवरी काम कराएंगे, उसके बाद फरवरी के 20 तारीख को पेमेंट देंगे। मतलब तुमसे 50 दिन काम कराएंगे तब 1 महीने की सैलरी देंगे, ताकि तुम अगले 20 दिन काम कर चुके हो तो अगला महीना फिर फंसा तुम्हारा। तो ये सारी चीज़ें, अब मेरा दिमाग ख़राब होने लग गया। कॉल पे बात करते करते रात को कान में बज रहा है वो टन टन, मन भी नहीं कर रहा जाने का। फिर क्लास प्लस में जॉब लगी एक्सप्रेप के अंदर, वो भी एक बड़ा, मतलब चूंकि मैं भगवान को बहुत मानता हूँ हमेशा से, मंगलवार को मंदिर जाया करता था। मंदिर से जाने के बाद ऑफिस गया था। 3 जनवरी 2017, आप चेक करना, मंगलवार पड़ेगा, ठीक है, या फिर एक दिन आगे पीछे, लेकिन जितना मेरे को याद है 3 जनवरी 2017। तो उस दिन एक कॉल लगी, वत्सल रुस्तगी नाम था उनका, और उन्होंने मेरे को कॉल पे ही, मैंने उनको बेचना शुरू किया तो उन्होंने कॉल पे ही आवाज़ मेरी पसंद आ गई शायद। उन्होंने बोला कि भाई हाउ मच आर यू गेटिंग पेड ओवर देयर। मैंने उनको बोला 12,000 रुपये, जबकि 6 कमा रहा था। मेरे को लगा कि बंदा इंटरेस्ट ले रहा है थोड़ा सा, तो उसने बोला कि कैन यू कम एंड लाइक इन आवर ऑफिस, और हम तुम्हें मतलब हायर करना चाहते हैं। मैंने कहा कहाँ है आपका ऑफिस।
बोला कड़कड़ुमा। मैंने कहा बहुत दूर है ये तो। मैं द्वारका कड़कड़ुमा 1.5 घंटे का मेट्रो ट्रैवल, मैं वैसे ही परेशान था। कहता हम आपको ज़्यादा दे देंगे 15,000। मैंने कहा कब आना है बताओ। कल पहुंच गया मैं अगले दिन। तुक्का वाला वो सही काम करता है। तो उसने मेरे को देख के बोला कि यार तू तो बड़ा पतला है, मतलब तू तो बच्चा है यार। हाँ। ठीक है, हमें लगा बात से कि कम से कम 25-26 साल का होगा। उस टाइम मैं 19 साल का था, 18 या 19 साल का था। तो मैंने कहा सर आपने सैलरी पहले दिन तो देनी नहीं है। मैंने ऐसी लिटरेरी, सर पहले दिन आप देने वाले नहीं हो, आप मेरे से काम करा के देख लो, अगर काम होता है तो उसके बाद बता देना। उस टाइम भी ये लोग वही बेचा करते थे एप्स। हाँ, ऐप्स बेचते थे कोचिंग इंस्टीट्यूट को, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को। तो एक हफ्ते के अंदर 26 दिसंबर से 3 जनवरी के अंदर अंदर मेरे जॉब की 6,000 रुपये से 14,000 रुपये की इंक्रीमेंट हो चुकी थी। इससे एक चीज़ समझ में आती है कि भाई काम करना शुरू तो करो, घर से बाहर तो निकलो, रेजिस्ट तो करो। क्योंकि मेरा तो पहले दिन ही हालत ऐसी हो गई थी कि मेरा जाने का मन ही नहीं कर रहा था अगले दिन। बट ये है दुनिया में, ये देखते हैं कि मेरा बच्चा बहुत परेशान हो रहा है। फिर 14,000 की नौकरी लगी। फिर वहाँ पे मैंने ऐसा काम किया ना भाई कि लिटरली बता रहा हूँ, वहाँ पे जितने भी लोगों की हायरिंग होती थी नए नए में, उस टाइम पे उनके एम्प्लॉयज़ मेरे ख्याल से 12-13 थे। आज बहुत फंडेड कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है। जितने भी लोगों की हायरिंग होती थी सबके आगे मेरी तारीफ होती थी। और जब मैं मतलब इधर उधर भी जाना है, वॉशरूम भी जाना है, तो उनके रूम से होके गुजरता था मैं। तो बुक्स देखता था, बुक्स देखता था और वही किताबें फिर पढ़नी शुरू करी थी। तो दिस वॉज द जर्नी की, मतलब वहाँ से इंसान सीखता और बहुत सारे धंधों में हाथ घुसाता हुआ, कभी पब्लिक स्पीकिंग सिखाएंगे, तो कभी एक इंटरनेशनल प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम मार्केट के अंदर, बहुत सारी चीज़ें करी हैं। वाह। कभी ओपन माइक चलाएंगे, बहुत सारी चीज़ें करी हैं, टी-शर्ट्स बेचेंगे। ये जर्नी हुई। बट फिर जब आशुतोष प्रतिहत सर्च किया जाता है गूगल पे, हाँ, तो सजेशन और ब्राउज में एक चीज़ और आती है। क्या आती है? आशुतोष प्रतिहत ट्रेनिंग, आशुतोष प्रतिहत MLM। सो एक नई जर्नी भी यहाँ से स्टार्ट हुई। बिल्कुल हुई थी। एक MLM की जर्नी स्टार्ट हुई। उसके बाद आपके बहुत सारे कुछ कंट्रोवर्सीज में भी आए हो आप। उस टॉपिक को मैं जानना चाहूँगा, MLM में कैसे घुसे। और बहुत टाइम बाद बात करने वाला हूँ इसके बारे में, बहुत टाइम बाद। और हम लोगों के बहुत सारे म्यूचुअल फॉलोअर्स हैं। हाँ। फॉलोअर्स बहुत म्यूचुअल हैं। सो वहाँ से भी यही आता है कि इनसे पूछो कि इनने क्यों छोड़ा। मैंने यार 2 साल से इसके बारे में बात नहीं करी है। अगर इंटरेस्ट आएगा जनता का, मैं थोड़ी सी बात बताऊंगा कि कैसे मैं आया था, कैसे मैं इंडिया का वन ऑफ द टॉप डिस्ट्रीब्यूटर बना था 2020 में, ठीक है, और क्या रीजंस रहे थोड़ा सा टच करूंगा अगर ज़रूरत पड़ी। बिकॉज आई डोंट वांट कि एक मैच्योरिटी होती है इंसान की। उस टाइम पे मैंने जो किया था, नाम नहीं लेंगे, नहीं नाम ले भी सकते हैं मेरे को। देखो सीधी बात क्या है, नाम ले भी सकते हैं, इतना फर्क नहीं पड़ता। फर्क ना घर वालों को पड़ जाता है कि बेटा तू क्यों कर रहा है, छोड़। फर्क घर वालों को जब पड़ जाता है और घर वाले जब रोक देते हैं तो फिर इंसान कहता है कि चलो छोड़ो, साइड करते हैं। तो लेकिन अगर जनता सच में इसके ऊपर कमेंट कर दे बहुत ज़्यादा ही, तो मैं अपने चैनल के ऊपर एक डिटेल वीडियो ही डाल दूंगा, कोई वाली बात नहीं है। थोड़ा सा तो टच करेंगे। मैं बताता हूँ हुआ क्या था। स्टार्टिंग कैसे हुई, एकदम से गए फास्ट फॉरवर्ड, थोड़ा उसको फास्ट फॉरवर्ड ये है कि मैं जहाँ पे जॉब कर रहा था वहाँ पे अंकुर नाम के एक भाई आए डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। उनके दोस्त थे मिस्टर पुष्कर राज ठाकुर, उनके वन ऑफ द फ्रेंड्स थे। तो बात चली तो पुष्कर के बारे में दिखाया मुझे और ये बताया कि यार ये इंसान 22-23 साल की एज है और 3-3.5 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। मुझे बहुत इंटरेस्ट आया। मैंने कहा यार ये तो, मैं तो 15,000 कमा रहा हूँ, ये भी दिल्ली से, मैं भी दिल्ली से हूँ, ये भी बात करने में बढ़िया होगा, मैं भी बात करने में बढ़िया हूँ, ठीक है, मैं तो यहाँ बेच ही रहा हूँ, तो कर लेंगे यार, एक बार समझते हैं ये क्या चीज़ है। और काफ़ी टाइम से उसके प्रोडक्ट्स मेरे घर में आते थे, प्रोडक्ट अच्छे भी थे, ठीक है, प्रोडक्ट अच्छे थे। तो लेकिन मुझे बिजनेस पे यकीन नहीं था बिल्कुल भी। मैं बिल्कुल एंटी था नेटवर्क मार्केटिंग। पापा भी करते थे नेटवर्क हाँ जी, पापा पहले एक बार एमबे में हाथ जला चुके थे तो उनको भी विश्वास नहीं था, पर हमारे फैमिली में उसके प्रोडक्ट ने रिजल्ट दे दिए थे, ठीक है, हमारी फैमिली के अंदर कुछ बीमारियों में रिजल्ट आ गए थे बढ़िया। तो पापा को यकीन हुआ तो पापा को कभी इनकम नहीं आई, कभी 10,000, 15,000, 20,000, कभी मतलब 8,000, ठीक है। तो मैं बिल्कुल एंटी नेटवर्क मार्केटिंग था कि मोटिवेशन भर देते हैं साले, दिमाग ख़राब करते हैं, मैं नहीं करने का कभी भी ज़िंदगी में। तो इनफैक्ट जब वत्सल की कॉल आई थी ना, तो मैंने उनसे स्पेशल पूछा था कि भाई इतनी दूर मैं आऊँगा, कहीं नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है ना, जॉब है ना। तो उन्होंने कंपनी की डिटेल्स मुझे भेजी, सारी चीज़ें भेजी, तब जाके मैं उनके पास गया। मैं इतना एंटी था कि मैं नहीं जाऊँगा इन मीटिंग्स के अंदर। बट अगेन लाइफ को जहाँ लेके आना होता है लेके आता है। तो पुष्कर के बारे में दिखा, मैं गया, मैंने कहा यार ये लड़का इतना कमा सकता है, मतलब धंधे में तो दम है, समझना पड़ेगा। समझने के बाद 2 साल तक लगातार स्ट्रगल करते हुए, क्योंकि ना कोई बैकअप है, ना कोई गाड़ी है दिखाने के लिए, ना बाप का पैसा है,
जो एक इकलौती चीज है वो है तेरा दिमाग आशुतोष। अगर तू किसी को अट्रैक्ट, क्योंकि दुनिया कैसे अट्रैक्ट कर रही है भाई, दुनिया दिखा ये नहीं बता रही कि वहां पैसा कहां से है, ये नहीं बता रही कि मेरे पापा का क्या काम है, मेरे पापा बिल्डर हैं कि क्या है कि क्या नहीं है, ठीक है, और मैंने कहीं से बस भाई मेरे पास तो मैंने तो यहां से कामयाबी हासिल कर ली, मेरे पास वो चीजें नहीं थी, ना हाथ में सोना, ना गले में चेन, ठीक है, ना कोई गाड़ी, ना कोई घर। भाई वो अभी आ रहा हूं मैं उस पॉइंट पे भी, स्पिरिचुअली है, स्पिरिचुअली है, ये भी दिखाने के लिए नहीं है, ये स्पिरिचुअली है कि ये मेटल्स जो है वो अच्छा करते हैं। बट तुमने देखा होगा भाई, मैंने अपनी गाड़ी के साथ भी कितनी बार फोटोज डाली है, कितनी बार मेरे प्रोफाइल पे आपको मिल जाएगी मेरी गाड़ी के साथ फोटोज। जब मैंने ली तब मैंने एक बार डाली, उसके बाद आज तक। कौन सी गाड़ी? तो आप जो भी गाड़ी ली है, जो भी गाड़ी ली है, व्यूअर को तो बताओ, हैं लोग जानना चाहेंगे। वैसे तो पता पहली है, एल्ट्रॉज ली थी, दूसरी BMW ली है, बस यही है। ठीक है, फास्ट फॉरवर्ड उसी पे जाते हैं। आप ट्रेनिंग में गए? ट्रेनिंग में गए, बड़ा अच्छा लगा, समझा, और उसके बाद 2 साल के अंदर ये समझ लो आप 2017 स्ट्रगल, 2018 मेहनत, दबा के मेहनत, मीटिंग्स, एक मीटिंग अच्छी गई, अपनी मीटिंग्स, अपने टीम की मीटिंग्स, ठीक है, एक जगह पे आप एक बंदे को 50 मिनट, उस टाइम पे डिजिटली नहीं होता था कि आपने वीडियो भेज दिया, वेबिनार में बुला लिया, 1-on-1 होता था, और बोला जाता था, बड़े बड़े ट्रेनर्स बोलते थे कि भाई 5 मीटिंग्स अ डे विल मेक यू लखपति 1 डे। तो मतलब 5 मीटिंग एक जगह पे तो होगी नहीं, आप कभी रजौरी गार्डन जाओगे, कभी कड़कड़डूमा जाओगे, कभी वहां से साउथ एक्स जाओगे, कभी वहां से सीधा रोहिणी जाओगे, कभी वहां से वापस द्वारका आओगे, ठीक है, और बंदा कई बार क्या होगा, आप रोहिणी पहुंच गए हो, बंदा आ नहीं रहा, अरे भाई साहब अभी ना ये हो गया, आपको जो वो आता है ना कि कभी वो आ रहा है तो आपके साथ बैठेगा, खा लेगा, पी लेगा, 500 रुपये खर्च करवा देगा, फिर बोलेगा यार अच्छा, खर्च भी अपन को ही करना है, और क्या यार, और क्या, आप लाख रुपए बताने के प्रोजेक्ट बता रहे हो कि लाख रुपए कमाएगा, आपके पास तो होंगे ही ना। अब उसको समझ नहीं आ रहा ना भाई कि मैं अभी कमाने की होड़ में हूँ, समझ रहे हो? ठीक है, ये ट्रेनिंग का बताओ। ट्रेनिंग में कौन सी ट्रेनिंग जा रहे थे पुष्कर राज ठाकुर? नहीं, मैंने उनको देखा, सिर्फ दूर से देखा। अच्छा। मैं एक बार क्लोजिंग वाले दिन पे पापा के साथ गया, मैंने दूर से देखा, मेरे को देख के बड़ा अच्छा लगा कि यार बंदे में मतलब चाल देख लो, ये सारी चीज़ें देख लो, मैं थोड़ा फैसिनेट हो गया, मैंने काम करना शुरू किया। 500 रुपये का पहला चेक था, फिर बढ़ते 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 उन्हीं के अंडर ज्वाइन करा? नहीं, पापा के साथ करा, पापा के। मेरा कोई अपलाइन नहीं रहा ना फिर, क्योंकि पापा को जो ज्वाइन कराया था जिन्होंने, वो पटना से थे, ठीक है, तो वो अपलाइन क्या होता है? अपलाइन मतलब जो स्पॉन्सर है, जिन्होंने बिजनेस बताया है, ठीक है। तो अब मेरे को सीखना है किससे, या तो पापा से या उन अंकल से। अब पापा का जो मार्केट है और मेरा जो मार्केट है वो अलग था। समझ रहे हो? वो जो चीजें बता रही है वो मेरे मार्केट में काम ही नहीं आ रही, तो मेरे पास सिखाने के लिए कोई बंदा नहीं है। किसी दूसरे से पूछो तो वो मुंह भी नहीं लगाएगा, क्यों लगाएगा? तो जो सीखना है बस साइड में खड़े हो जाओ, कोई बंदा किसी को बता रहा है, बस कान लगा के ऐसे देख, आप इधर रहे हो लेकिन कान लगा के सुन रहे हो कि बंदा बात क्या कर रहा है। इस तरीके से कह लो एकलव्य वाली स्टोरी। और कोई वीडियो डाल रहा है अपनी, तो वीडियो के अंदर से सीख लिया, तो सीखते गए, इम्प्लीमेंट करते गए, कोर्सेज लिए एंड करा तो 2020 में आई वाज। अच्छा, कोर्सेज लिए थे प्रॉपर? हाँ, लिए मैंने, कोर्सेज पे इन्वेस्ट किया यार मैंने, सीखने पे इन्वेस्ट हमेशा किया है, और ये मैं बोलता भी हूँ कि भाई सीखने पे पैसा लगाओ, कि सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट ये है। सोना चांदी चमनप्राश काम नहीं आता, होता भी नहीं है उसमें। ठीक है, सीखा और उधर थोड़ा हुआ, सीखा, और फिर उसके बाद मैंने 2020 में एज मैंने आपको बताया भी है कि 6th डिस्ट्रीब्यूटर था, टॉप नॉन मैनेजर्स एक होता था, एक लेवल होता था, उसमें लोग इस बात को देख के परेशान थे कि यार ये बंदा यूट्यूब पे लाइव बैठता है और उसके बाद भी ये एक्टिव में, फ्रंट में। अब वो लोग समझ पाएंगे जो लोग उस इंडस्ट्री से होंगे, एक महीने का 25 सीसी, एक वर्ड होता है सीसी, मतलब एक सीसी का मतलब होता था 15,000 उस टाइम पे, अब ज्यादा हो गया होगा। मतलब नाम सीसी का फुल फॉर्म कुछ ऐसा? कैश क्रेडिट्स, केस क्रेडिट्स, क्योंकि वो कंपनी बहुत सारे देशों में है, बहुत सारे देशों की करेंसी अलग अलग है, तो आप एक जगह पे पॉइंट्स बना दिए, 1000 पॉइंट मतलब एक सीसी। ओके, तो केस क्रेडिट्स थे एक महीने का फ्रंट में अपने डायरेक्ट में। कितना हो गया एक सीसी? अगर 15,000 रुपये का है तो 20 सीसी 22 सीसी कितना हुआ? लगभग 3-3.5 लाख का बिजनेस वो फ्रंट में कर रहा हूँ, और इसके बाद पूरी टीम से लगभग 300 सीसी। एक महीने का 100 सीसी, दूसरे महीने 200 सीसी, तीसरे महीने 300 सीसी लगा लेना। लेवल 3 होता है एक कार प्लान का, लेवल 3 सबके निकलेंगे। हाँ तो वो भी क्वालिफाई किया था। हाँ। यार देखो, इंडस्ट्री बुरी नहीं है भाई, लोग जो दूर से देखने वाले होते हैं ना, वो इंडस्ट्री को, मतलब जैसे आप भी हो, आपको लग रहा है लेवल सबके निकलेंगे, और निकले भी हैं। जिस लड़की ने ये चीज बोला है वो लड़की अच्छा कर रही है, मैंने देखा भी, वो अच्छा कर रही है, वो स्कॉर्पियो और घर, हाँ वो अच्छा कर रही है, लोग अच्छा करते हैं,
बट इसका एक harsh- डार्क साइड है, बहुत Yes. बड़ा डार्क साइड है। वो डार्क साइड मुझे भी जब पता लगा था मैं हिल गया था। उसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई थी, वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हुई थी, रातों रात उसमें 1 लाख के आसपास व्यूज़ आ गए थे। बट उसके बाद फिर कुछ धमकियाँ आ गई थी घर पे, किससे? और वो गलती से वो फ़ोन जो था वो मेरा स्पीकर पे था। तो स्पीकर पे था तो मेरे पापा ने सुन लिया था, और पापा ने डायरेक्टली बोल के, थोड़ा इमोशनली बोल के कि भाई ये हटा दो। ठीक है, तो उसके बाद मुझे इतना धक्का लगा था। एक चीज़ होती है भाई, मैं बताता हूँ तुम्हें, अंडर कटिंग होती है। अंडर कटिंग का मतलब ये होता है कि 2 मिनट जस्ट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं कि इनने नेटवर्क मार्केटिंग चालू करा, जर्नी बहुत अच्छी गई, टॉप पे गए, टॉप 6th पे बताया, जो भी इनके लेवल 3 यार वो अलग अलग चीज़ें हैं। मतलब Level टॉप 3 कार 6 प्लान पे का थे था। आप, हाँ, गए, और कुछ एक रीज़न जो चीज़ पता चली जिसके कारण इनने छोड़ा है, वो चीज़ अब आप एक्सप्लेन करोगे। हुआ यूं था कि एक वीडियो लीक हुई एक बंदे की, जो बंदा टॉप पे था, मतलब हमारे ही लॉबी का था, टॉप पे था। दोस्ती भी मेरी अच्छी थी, उनसे भी थी, उनके आसपास के लोगों से भी मेरी अच्छी दोस्ती थी। उनके बारे में ना सुनने को बहुत मिलता था कि यार ये अंडर कटिंग होती है, अंडर कटिंग होती है, कुछ तो होता है। क्या होता अब है ये undercutting? शब्द मुझे समझ नहीं आता था उस टाइम पे, बिल्कुल समझ नहीं। मुझे क्या लगता था पता है, कि ये जिम में जाते होंगे और जिम में जाने के बाद कुछ डील कर लेते होंगे। ठीक है, जैसे हमारा एक लेवल होता था, 30,000 का माल आप खरीदोगे जब, तो 30,000 का माल या तो खरीद के बेच दो, आपको 15% डिस्काउंट पे मिलेगा, और या तो वो अपने पास रख लो, आप कंज्यूम कर लो। उसके बाद ही आप किसी को ज्वाइन करा सकते हो, और ज्वाइन कराने के बाद आपको लगभग 20% का वो मिलेगा, कमीशन मिलेगा। ठीक है, और उसका भी जब आप 30,000 का माल बिकवा दोगे या जैसे मर्जी करोगे, वो भी खरीद लेगा, तो उसके बाद वो भी बंदा आगे किसी को रिक्रूट कर पाएगा, और आपकी ऐसे टीम बनती चली जाएगी, और प्रोडक्ट का कंजम्पशन भी बढ़ेगा। ठीक है, सिंपल सॉर्टेड। अब मैंने उस टाइम पे, मैं तो इस तरीके से समझ ही नहीं पा रहा था कि अंडर कटिंग होती क्या है। सुनने में आता था अंडर कटिंग, तो मेरे को ऐसा लगता था कि जिम में जाते होंगे और जिम वाले से टाई अप कर लेते होंगे कि भैया मैं आपको दूंगा, इतने पे दूंगा और आप आगे बेच देना, और ऐसे करके पैसा आ जाता होगा। एक दिन वीडियो आई जिसमें वो बंदा बोल रहा है, अपने पूरी टॉप मैनेजमेंट को बिठा के, मैनेजर्स थे बड़े बड़े, मतलब जो जिनका लाखों रुपए का मीटिंग पैसा होता है, हुई थी। हाँ, वो मेरे पास मीटिंग की क्लिप आई। हाँ, ठीक है, वन ऑफ द टॉप लीडर्स के थ्रू आई, नाम नहीं लूंगा, वन ऑफ द टॉप लीडर्स के थ्रू आई। ठीक है, मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने वो चीज़ देखी, उसके अंदर वो बंदा समझा रहा है कि भाई थोड़ा अच्छे से स्क्रैच किया करो ना कूपन कोड को, उसको स्क्रैच, क्योंकि है क्या, जब माल पकड़ा जाएगा कंपनी के कुछ डिपार्टमेंट के अंदर, कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो अलग अलग स्टोर पे जाके चेक करते हैं कि ये माल कहाँ का है, किसकी आईडी पे निकला हुआ है। QR कोड होता है ना, उसको स्कैन करके पता लग जाएगा कि किसकी आईडी से अंडर कटिंग हुई है। तो कंपनी के कोड को अच्छे से स्क्रैच क्यों नहीं करते तुम लोग, बेवकूफ़ हो, अच्छे से किया करो, मैनेजमेंट देख लेती है वो। मतलब वीडियो देख के मेरा दिमाग हिल गया। मैंने देखा यार ये बंदा तो वही है, इन लोगों ने 60-60 लाख रुपए का 1 साल का बोनस उठाया है। ये बंदे वो बंदे हैं जो टॉप 6 पे मैं हूं, तो मेरे से 5 ऊपर के बंदों में इनका नाम है। तो अगर अभी अंडर कटिंग क्या होती है सुन। हाँ, मैं थोड़ा सा वो इंटरप्ट करना चाह रहा था। अंडर कटिंग होती है कि बेसिकली एक बाहर का बंदा है। ठीक है, अच्छा, ये समझने के लिए मेरे को घुसना पड़ा इसके अंदर, मैं इस कीचड़ में घुसा हूं समझने के लिए। ठीक है, उसकी रिकॉर्डिंग भी बाद में लोगों ने यूज करी कि अरे इसने भी तो करी है। मैंने गधे, मैंने करी नहीं थी। अगर किसी चीज के बारे में पता करना है तुमको कि ये होता क्या है, तो तुमको घुसना पड़ेगा ना, तुमको पता कैसे लगेगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, वो वीडियो देखी तो मेरे को समझने के लिए अंडर कटिंग क्या है, बाहर का एक बंदा है, उसको बोलेंगे हम अंडर कटर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब मैंने तुझे ज्वाइन कराया, जो कि नेटवर्क में नहीं है, वो नेटवर्क में नहीं है, वो बाहर का बंदा है। मैंने तुमको ज्वाइन कराया, तुम्हारे पास टारगेट है 30,000 रुपये का माल खरीद के बेचने का। तुम्हारे पास क्या टारगेट है, 30,000 का माल खरीदोगे तब जाके तुम किसी को रिक्रूट कर सकते हो अपने साथ, और तुम्हारा बिजनेस बढ़ेगा। ठीक है, 30,000 का माल बेचना है। मैं हूं एक ऐसे पोजीशन पे कि अगर तुम 30,000 का माल खरीदोगे तो मेरे को 10,000 का स्ट्रेट कमीशन आएगा। ठीक है, मैं हूं उस पोजीशन पे, तो 10,000 रुपये का तो मेरा फायदा ही है। मैंने क्या बोला, मैंने तुमको बोला कि सुन, तू नहीं कर पा रहा है ना, मैं तेरे को एक ऑफर देता हूँ, तू सिर्फ दे 15,000 रुपये और तेरा मैं ये लेवल क्लियर करा दूंगा, लेवल सबके निकलेंगे। ठीक है, तू सिर्फ 15,000 रुपये दे। क्यों? क्योंकि ये जो बंदा है, इसने बोला कि भाई साहब मेरे को 30,000 का माल दे दो, मैं 10,000 ही दूंगा लेकिन 30,000 का मुझे माल चाहिए, या फिर मैं 15,000 ही दूंगा लेकिन मेरे को 30,000 का माल चाहिए। ठीक है, तो इसका 15 लिया, इसका 15 लिया, 30 हो गया। 30 का मैंने सामान खरीदा, और उसके बाद तुमको मैंने 10 का प्रॉफिट तो मेरे पास आएगा ही। 10 का भी आ गया, सामान नहीं दिया, सामान किसी और ने 50% डिस्काउंट पे 50% डिस्काउंट पे लिया। और कई केसेस में तो ऐसा करूंगा कि भाई तू 15 भी मत दे यार, तू 10 ही दे, मैंने अपना 5 छोड़ा। वो भी नहीं कर पा रहा, कोई बात नहीं, तू 5 ही दे यार, मैंने अपना 10 छोड़ा।
क्यों छोड़ा? क्योंकि मेरे को अपना ऊपर लेवल दिखाना निकालना है ना भाई, मेरे को दुनिया को दिखाना है कि मेरे पास ये गेम है। तो परसेंटेज भी बढ़ जाता होगा, लेवल ऊपर जाता होगा, तो परसेंटेज भी बढ़ता है प्लस चेक बढ़ता है ना। अभी मैंने इस महीने तो अपना 10 लगा दिया अपनी तरफ से, अगले महीने मेरे चेक के अंदर वो अमाउंट दिखेगा 5 लाख रुपया, जबकि उस 5 लाख में से 3 लाख रुपए तो मैंने धंधे में ही लगा दिए, बट वो दिखा के मैं और कमा लूंगा। तो मेरे 5 लाख में कितना असली है कितना नकली है इसका कोई गारंटी नहीं है। आई होप कितने लोगों को समझ आ रहा होगा, पता नहीं। नहीं, मैं समझ गया हूँ। मैं क्योंकि मैंने आते ही दिखाया मार्केट में कि भाई धम 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 धम, मैंने तो 6 महीने के अंदर सीधा 120 सीसी मैंने मैनेजर कर लिया। एक लेवल होता है मैनेजर, ठीक है। अब उस मेरी इनकम जो है, देखो दोस्तों, मेरी इनकम 2 लाख रुपए की आ रही है। उस 2 लाख में कितना असली है ये किसी को नहीं पता, समझ रहे हो सकता है सिर्फ 40,000 रुपए की ही इनकम आई हो बंदे की, बाकी 60 उसने 4 सीसी करने में लगा दिया हो। एक वो भी होता है, पर्सनल एक्टिव करना पड़ता है। हो सकता है उसमें कई लोगों का उसने छोड़ा। अब ये क्या कर रहा है भाई, इस बंदे को तो 50% डिस्काउंट पे मिल गया। अब ये क्या कर रहा है, ये उन्हीं प्रोडक्ट्स को अमेजोन पे चढ़ा दे रहा है, फ्लिपकार्ट पे चढ़ा दे रहा है, एक्चुअल प्राइस पे भी नहीं, उससे भी बढ़, बहुत कम पे। जो चीज 1600 रुपए की है वो चीज आपको अमेजोन पे मिल रही है 800 रुपए की, ठीक है। अब मैं जा रहा हूं अगर, या मेरे जैसा कोई बंदा अगर जा रहा है जिसको बिजनेस बताना अच्छे से नहीं आता, उसको प्रोडक्ट ही बेचना आता है, ठीक है, जो कि मेरे पापा ने इतने टाइम तक किया, 6-7 साल तक किया, जिसकी वजह से हम लोग स्ट्रगल करते रह गए। तो प्रोडक्ट जब किसी को बताया जा रहा है, वो बंदा उनके मुंह पे खोलता है अमेजोन और कहता है कि बेवकूफ मत बनाओ भाई साहब, आप कह रहे हो 1500 रुपए का माल है, ये तो 800 रुपए का माल है। इज्जत गई, इज्जत गई किसकी वजह से? तो जो एक्चुअल मेहनत कर रहा है उनके लग रहे हैं, उनके लग रहे हैं। और उनको क्या लग रहा है, उनको कंपनी की ट्रेनिंग में ये बताया जाता है कि भाई साहब ये कंपनी के प्रोडक्ट नकली। एक पीडीएफ था हमारे पास भी, ठीक है, उसमें लिखा था किसी भी थर्ड पार्टी से अगर आप लेते हैं तो वो चीज़ नकली है, ये है वो है। हम भी यही बताते थे कि भाई यहाँ पे तो भारत है, भारत के अंदर तो आप मम्मी खड़ी करोगे तो डुप्लीकेट मम्मी बना देंगे, डुप्लीकेशन तो चलती है तो वो, लेकिन बाद में पता चलता है डुप्लीकेटेड तो है ही नहीं, ओरिजिनल। ये तो मैनेजमेंट ऊपर जो गेम चल रहा है ये ऊपर चल रहा है। और बहुत गलत हिसाब किताब है। मतलब मेरे पास तो लेजिट इसके प्रूफ्स हैं। मेरे अकाउंट पे जब मैंने इसकी वीडियो डाली थी तो मेरे पास इतने बड़े बड़े लेवल के लोग जो 7-7, 8-8 लाख रुपए भी कमा रहे थे महीना, उन्होंने प्रूफ्स भेजने शुरू करे कि भैया हम इस पोजीशन पे थे, हमने छोड़ दिया, हमने इस पोजीशन पे थे, हमने छोड़ दिया। उसके बाद जब मैंने ये वीडियो डाली ना, मैंने एक ग्रुप के बारे में सब कुछ बता दिया। तो कंपनी के मैनेजमेंट का मेरे पास ही मेल आ गया। उस बंदे ने मेरे को स्पेशली कॉल करके बोला कि देख तेरी आईडी कैसे टर्मिनेट कराता हूँ, रिकॉर्डिंग होगी मेरे पास सेव्ड, ठीक है, वॉइस रिकॉर्डिंग। ऐसा बोला उसने। मैंने कहा हाँ तू करा दे, क्योंकि मैं सही था। मैंने कहा तू करा दे, जो कर सकता कर ले भाई, ठीक है। उसके बाद कुछ ही टाइम बाद मेरे पास कंपनी से मेल आता कि आपकी आईडी जो है आपने मेलाइन करा है हमारे रेपुटेशन को, ये करा है, आप ईमेल करो। मैंने 8 पेज का मेल बना के भेजा कि इतने सालों से ये कंपनी का रेपुटेशन मेलाइन कर रहा है, तब तुमको समझ नहीं आ रही, ठीक है। मैंने मतलब अच्छे से बकायदा, उन्होंने कहा कि आप मेरे को ये दिखाओ कि आपने कब हमारे को इससे पहले इन्फॉर्म कब किया। मैंने उनको ये बताया कि मैंने आपको इन्फॉर्म किया हुआ है भाई साहब, पहले भी किया है मैंने, पहले मतलब आपने बताया कि पहले भी बताया हुआ है मेल के अंदर कि ऐसा कुछ हो रहा है, मैंने कुछ स्टोर्स में ये चीज़ देखी है। फिर जब ये बार बार होने लगा ना, मेरा दिमाग खराब होने लगा। मैंने कहा यार, और दूसरी चीज़ ये भी हुई कि अंदर से एक होता है ना कॉन्फिडेंस, वो टूट गया। कन्विक्शन था भाई। जिस टाइम पे आशुतोष प्रतिहस तरीके से कर रहा था, उस टाइम पे ऐसा था कि बड़े से बड़े बंदे से उलझ जाता था मैं। एक बंदा था अमन करके, उस बंदे ने खिलाफ में वीडियो डाली थी, तो किसी के बस की नहीं हुई कि उसके खिलाफ वीडियो डाले, मैं अकेला उसके खिलाफ भी बोला। फिर एक बंदा था रोस्टर, उसने वीडियो बनाई, मैं ही आया, सबसे पहले मैं ही आया। तो उससे पहले तो मैं ऐसा था कि मैं आओ ताओ नहीं देखता था भाई। कोई भी बंदा हमारे खिलाफ बोलेगा तो हम बोलेंगे, हमारी इंडस्ट्री है, हमारे घर रोटी आती है, इसकी वजह से हम बोलेंगे, लोगों को समझ नहीं है। पर जब मुझे ही समझ में आ गया कि यार गलत तो कर रहे हैं, गलत तो कर रहे हैं बंदे, दिखावा तो चल रहा है, तो फिर अंदर से आना खत्म हो गया। मैंने कहा छोड़ो। तो मतलब और उस टाइम तक अपनी कंपनी भी खड़ी कर चुका था मैं। बिजनेस सही है, बट एक दिक्कत थी जहाँ पे टॉप लोग ने एक लूप होल सिखाते नहीं है, मोटिवेशन होता है, सिखाते भी नहीं है, ठीक है। आपको यार स्किल तो सिखाना पड़ेगा ना। मैंने आपको मोटिवेट कर दिया, दोस्तों लाख रुपए कमाया जाना चाहिए, लाख आग लगा लो सीने में जब तक लाख ना आए महीने में। अरे मैं मोटिवेटेड ही तो होऊंगा। करना क्या है ये तो बता, कैसे करना है ये तो बता, फेसबुक एड्स तो सिखा दे मुझे, रील्स पे कैसे वायरल होना है ये तो सिखा दे मुझे, बात कैसे करनी है मुझे ये तो बता, अर्जेंसी कैसे क्रिएट करनी है, फॉलोअप करना कैसे है, ब्रॉडकास्टिंग कैसे होती है, ऐसे कैसे फॉलोअप करूँ कि सामने वाला बंदा ये ना सोचे कि मैं उसके पीछे चिपक रहा हूँ, लेकिन मैं करूँ भी। स्मार्ट तरीके से मैग्नेटिक मार्केटिंग कैसे करूँ मैं, ये नहीं सिखाऊंगा भाई। आग लगा लो सीने में जब तक लाख ना आए, लेवल सबके निकलेंगे, ठीक है। तो वो सिखाता कोई नहीं है कि कैसे निकलेंगे। और बंदा गुब्बारे की तरफ फूल गया, बाहर जा रहा है, उसको कोई पिन मार रहा है, कह रहे तेरे बस की नहीं है, फट गया अब गुब्बारा।
तो मोटिवेटेड स्टूपिड बहुत होते हैं इस जस्ट थोड़ा सा कंक्लूड करूंगा। मैं हूँ, किसी को मेरी बात से ठेस लगी हो तो बहुत बहुत माफी, भाई ने जबरदस्ती पूछ लिया तो मैं हूँ सीनियर लेवल पे, क्योंकि मुझे अपना लेवल बढ़ाना है, मुझे एक अपर लेवल पे जाना है, तो मेरे को और लोग जोड़ने थे। और लोग जोड़ने के लिए मुझे 30,000 रुपये लेने पड़ते, बट मैंने उससे 15,000 रुपये लिए और 15,000 रुपये मैंने खुद की जेब से डाल के ऐसे दिखा दिया कि 30,000 आए, उससे भी लिया। तो वो तो हो गया। और अब सामान मेरे पास आया तो मैं सामान नहीं दूंगा जिसने मुझे 15,000 रुपये दिए हैं, यही सामान मैं किसी और को बेच दूंगा, तो मैं ब्रेक इवन पे होऊंगा या फिर मैं प्रॉफिट पे भी होऊंगा, बट मेरा लेवल निकल चुका होगा। जिस बंदे ने सामान खरीदा था थर्ड पार्टी, जो कि था ही नहीं, वो अमेजोन पे अगर 800 का सामान उसने 1600 का सामान 800 में लिया था, तो वो 1000 पे चढ़ा देगा, 1100 पे चढ़ा देगा, वो भी प्रॉफिट हो जाएगा। इसका भी प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि अब इसने 30,000 का सामान ले लिया है, तो ये नीचे अपने जोड़ के ये भी इनकम कर सकता है। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि भाई साल में ना बोनसेस होते हैं बहुत सारे, हाँ। बहुत सारे ट्रिप्स होते हैं, बहुत सारे बोनसेस होते हैं, तो वो क्वालिफाई करने के लिए भी बहुत सारे बंदे ऐसे होते हैं कि दबा के लेवल पे मैनिपुलेट करो, एक एक कॉल के ऊपर भाई 5 लाख रुपए यहाँ से उठवा, ये कर। भाई एक वीडियो दिखाऊंगा, तुमको दिखाऊंगा स्पेशली, डिमांड आएगी ना, अगर डिमांड अगर आएगी, एक वीडियो भेजी थी एक लड़के ने, भाई मैं रो गया था उस वीडियो को देख के, लेकिन मैं डाला नहीं मैंने कभी, शायद मेरे टेलीग्राम पे हो, अगर होगी तो अगर कमेंट भी आएगा मैं दिखाऊंगा। बंदे ने अपनी पूरी स्टोरी बताई कि उसके साथ क्या हुआ, किस लेवल पे मैनिपुलेट किया, वो घर भी नहीं जा पा रहा अपने अब। उसके साथ 2-2.5 लाख रुपए का या 1.5 लाख रुपए का कुछ तो हुआ था कि उससे मैनिपुलेट करके कि तेरा ये लेवल निकलवा देंगे, ये करवा देंगे, डाल दे पैसा अंडर कटिंग में, ये वो, ठीक है। उसके बाद वो बंदा मुंह दिखाने लायक नहीं, अपने घर नहीं जा पा रहा, इधर का ही था, कहीं भोपाल इंदौर का था। बट एक इसमें जैसे ये 3 लोग थे, तीनों का फायदा हो गया, दिक्कत क्या है अंडर कटिंग में? दिक्कत ये है कि जैसे मैं हूं जो नहीं कर रहा, या मेरी टीम है जिनको पता ही नहीं कि होता क्या है, ठीक है, तो डिजर्विंग तो हम थे ना नंबर 1 पे। अगर 5 के ऊपर के बंदे वो सबके सब अंडर कटिंग कर रहे, तो सबसे बड़ा कौन? हमको तो वो रिकॉग्निशन नहीं मिल रही, हमको तो 60 लाख रुपए का 1 करोड़ रुपए का चेक नहीं मिल रहा, क्योंकि हम कर नहीं रहे, जिसको नहीं पता था। और बाकी क्या कर रहे हैं, 60 लाख रुपए का चेक जिनको मिल रहा है, 1 करोड़ रुपए का जिनको चेक मिल रहा है, अब उसमें भी कितना अंडर कटिंग में डाल दिया पता नहीं, पता नहीं, वो उसी बंदे को पता होगा, उसके कोर को पता होगा, ठीक है, लेकिन वो दिखा के किस लेवल का मैनिपुलेशन हुआ पूरे भारत में, ये तो देख। पता नहीं, मैं ये क्लिप डालूंगा अब जो बोल रहा है, वो कि नहीं। 2024 में किसी की रोल्स रॉयस आने वाली थी, पता है आपको? मुझे नहीं पता। जिस बंदे ने करा उसने ऐसा कमिट करा था 2024 में रोल्स रॉयस आएगी, एक रील देखी मैंने। हाँ, चलो आ जाए यार, अच्छी बात है, आ जाए भाई, आ जाए ना आए, देख वो तो एक अलग बात है, पर है जो दिख रहा है वो है नहीं, और बहुत बड़ा गेम है। मुझे मेरे पिताजी ने ये समझाया था कि बेटा ये बिजनेस बड़ा एथिकली साउंड बिजनेस है। पापा को भी मजे आ गए उस टाइम पे जब मैंने दिखाया ना, पापा देखो इनका एथिकली साउंड नेचर क्या चल रहा है, तो ठीक है यार, और लेकिन बहुत अच्छे के लिए होता है जो होता है, ये बात समझ में आ गई। उस टाइम पीरियड के लिए मैं बड़ा डिमोटिवेट हुआ था, क्योंकि एक फीलिंग होती है कि यार मैंने इतना बड़ा नेटवर्क बनाया। आज भी मेरी टीम के लोग बहुत सारे मैनेजर्स हैं यार, आज भी मेरी टीम के बहुत सारे लोग काम करते हैं, उनको रिकॉग्निशंस मिलती है, सीनियर मैनेजर बने हैं कुछ लोग, ठीक है, मेरी टीम के अंदर है, ऑपरेट कर रहे हैं मुंबई से, अहमदाबाद मतलब से, जो आपके अंदर उस टाइम जो हाँ, जिनको अभी भी करना है वो कर रहे हैं। बट उस टाइम पे अब अगर मैं कर रहा होता तो मेरे को 4-5 लाख रुपए का तो पैसिव इनकम थी ना, लेकिन छोड़ने में डर भी लग रहा था। बट ये था कि ब्रो उससे बहुत अच्छा कर रहा हूँ, जो वो कर रहा था ना उससे बहुत अच्छा कर रहा हूँ अभी। बट अगर मेहनत करते हो उसी में, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो क्या जो अभी आपकी कंपनी से आप कर पा रहे हो, या जो आपकी कंपनी कर पा रही है, उतना कर सकता है कोई नेटवर्क मार्केटिंग से? कर सकता है, उतना ही सही तरीके से करे। नहीं, मेरे को एक चीज़ लगती है अभी कि टेंजिबल और इनटेंजिबल चीज़ें होती हैं। एक होता है सिर्फ पैसा, एक होता है इज्जत भी, एक होता है कि आप बता पाओ कि आप क्या करते हो। यू कैन टेल एनीबडी व्हाट यू डू, व्हाट्स योर विजन, व्हाट्स योर प्लानिंग, ठीक है। अब नेटवर्क मार्केटिंग में एक प्रॉब्लम तो होती है कि कुछ भी कर लो एक नेगेटिव इमेज है, आप कुछ भी कर लो एक नेगेटिव इमेज मार्केट के अंदर है कि यार ये तो टीम बना के मैनिपुलेट करने वाला काम है, ये आपके नीचे फिर उसके नीचे फिर उसके नीचे, क्योंकि लोग नहीं समझते। अब हम करते, हमने बहुत किया, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी, बट भाई जब सच में ही गीदड़ अपने घर में हो तो तुम कितना अच्छा बना लोगे किसी धंधे को यार। तुम अच्छा बना रहे हो, बता रहे हो, वही वाली बात हो गई कि सही है। अभी जो आपने बताया, पूरी स्टोरी बताई, इसके बीच में आपकी एक कंट्रोवर्सी भी हुई, एक रोस्टर थे, उनसे आपका वाद विवाद, ज़्यादा वाद विवाद तो नहीं हुआ बट आदान प्रदान हुआ। अच्छा। क्या था वो उस पर? और कुछ एक बहुत प्यारा सा आपने कुछ लिखा हुआ है, वो भी सुनाना, सुन जाएंगे अगर लोग तो बड़ा
अच्छा लगेगा, बड़ा अच्छा रैप है वो। उस टाइम मतलब क्वेश्चन किया गया था आपके, और अब आपके पास रिजल्ट है तो कुछ। रिजल्ट तो क्या है, अभी मेहनत कर ही रहा हूँ, अभी बहुत करना बाकी है, अभी कुछ भी नहीं हूँ, बहुत पीछे हूँ, बहुत सारे लोग बहुत आगे हैं हमसे, लाइन में शायद गिनती करने जाएं तो करोड़ों पीछे होंगे हम लोग, ठीक है, लेकिन कर रहे हैं और बेहतर ही कर रहे हैं, ऐसा किंक नहीं आ रहा, टचवुड इनकी वजह से। तो ये है कि सवालों के जवाब लिख रहा हूँ मैं, फिर से नए ख्वाब लिख रहा हूँ, नसीब ना मिली जो पिछले मोड़ पे, अपनी किस्मत अपने आप लिख रहा हूँ, यकीन जिनको ना था वो भी कर रहे हैं क्यों, उंगली दी थी मैंने सर पे मेरे चढ़ रहे हैं क्यों, आई एम ट्राइंग टू फाइंड लॉजिक्स इन दिस शिट, सच में क्या हूँ पर ये कैसा दिख रहा हूँ, गॉड डैम मत पूछ मुझसे कौन हूँ मैं, आई डोंट स्पीक मच मौन हूँ मैं, अकेले पूरी इंडस्ट्री हिला दी है, गूगल इट रेन नोन हूँ मैं, गुमनाम थे तो नाम कर लिया, खुद को खुद ही बदनाम कर लिया, लगी जो ठोकरें तो जितना नीचे गिर गया मैं, उठ के उतना ऊंचा काम कर दिया। अभी ये आ रहा है गाना, आने वाले टाइम में आएगा, बहुत प्यारा लिखा है। तो इट्स लाइक गलती हुई, ठोकर लगी, नीचे गिरा बट उठा, और जितना नीचे गिरा उससे बहुत ज़्यादा ऊपर उठ गया। बोलते हैं ना कि गलतियों से सुधारना, गलती सीखना किससे नहीं हो रही। हर इंसान जो डिजिटल स्पेस में है, एक ना एक बार या तो उससे कोई गलती हो रही है या वो कंट्रोवर्सी में जा रहा है, ठीक है, एक ना एक बार उसको हेट मिल रही है, एक ना एक बार उसको पता लग रहा है कि इसको कैसा फील हुआ था। हमारा इंडिया बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं, और क्योंकि कंट्रोवर्सी की अभी बात चल रही है, तो अभी रिसेंट कंट्रोवर्सी जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आज कल तो 5 बजे एक लाइव स्ट्रीम होने वाली थी वो हो गई, बट हमने एक्सपेक्ट करा था बहुत कुछ होगा, कुछ हुआ नहीं, लोग भी किसी के घर के सामने भीड़ लगा के कुछ कर रहे हैं। तो किस तरीके से देखते हो इस चीज़ों को कि इंडिया ग्रो तो कर रहा है, इंटरनेट बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं, एम्प्लॉयमेंट का क्या असर, मतलब बहुत सारे मीम्स भी आए, कितने अनएम्प्लॉयड लोग हैं। भाई साफ बात है इसके अंदर कि भारत में बहुत पोटेंशियल है, पर भारतीय अगर करना चाहे तो इंडिया लिमिटलेस है, पॉपुलेशन वाइज हम सबसे आगे बढ़ चुके हैं, चाइना को भी पछाड़ चुके हैं, बट क्या हमारे को वो चीज़ें करनी, अगर किसी बंदे की किसी से लड़ाई हुई है, उसके घर के बाहर जाके सिस्टम फिर यही बंदे होंगे जो 2-3 साल बाद बोलेंगे कि गवर्नमेंट जॉब नहीं दे रही। भाई गधे, तू कर क्या रहा था, तू लायक है क्या, तू लायक अगर है तो तुझे जॉब की जरूरत नहीं है दोस्त। आज तुम देख लो, मैं देख लूँ, हम लोग जो करते हैं, क्या हमें स्कूल ने सिखाया, क्या हमें कॉलेज ने सिखाया, या हमारी सेल्फ लर्निंग है ये। यू टॉक अबाउट एनीबडी इन द मार्केट, रणवीर अलाहाबादिया, पुष्कराज ठाकुर, अंकुर वरीको, वट एवर दे आर डूइंग, जो भी वो कर रहे हैं, क्या उनको स्कूल ने सिखाया क्या? अंकित बयानपुरिया, टेक्निकल गुरुजी, अभी नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड हुआ ना, और ये सब बंदे करोड़ों रुपए छाप रहे नहीं छाप रहे भाई, आर्यन त्रिपाठी भाई छाप रहे नहीं छाप रहे, बहुत आराम से बहुत आराम से। तो जब छाप रहे हो, क्या ये चीजें तुमको स्कूल ने सिखाया क्या? नहीं सिखाया। लेकिन एक बात कंफर्म है कि तुमने जाके किसी की फटी में टांग अड़ा के ऐसे नहीं किया होगा, टाइम ही नहीं है तुम्हारे पास भाई। बट कल मैंने लाइव स्ट्रीम नहीं, लाइव स्ट्रीम नहीं देखी, क्योंकि तुम कंटेंट ढूंढ रहे हो उसमें, टीम से क्या हुआ, तुम भी उसमें कंटेंट ढूंढ रहे हो दोस्त, कि इसमें कुछ ऐसा मिल जाए जिसको मैं एज अ हुक यूज कर लूं, कि विवेक बिंद्रा की टीम ने मुझे बताया ऐसा करके एक रील आई थी इसकी, और उसमें अपनी मार्केटिंग कर गया, है ना। तो दिस इज लाइक यू आर यूजिंग द ट्रेंड, यू आर डूइंग इट फॉर योर सेक कि बिजनेस बढ़े, पर अगले बंदे का कोई फायदा नहीं, अगला बंदा सिर्फ मतलब तो समझना पड़ेगा कि पोटेंशियल तो है, सही लोग अगर मिल गए गाइड करने के लिए तो भारत को कोई नहीं रोक पाएगा, सोने की चिड़िया वापस बन जाएगी, लेकिन सही लोग मिलने चाहिए। मेन इसमें एक और चीज़ मैं देखता हूँ कि जो भी इंटरनेट पे आ रहा है, पहले तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत ग्लैमरस है ये पूरी इंडस्ट्री, यूट्यूबर बनेंगे, इंस्टाग्रामर बनेंगे, बट डाउनफॉल बहुत हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है यार। किस इस बिजनेस में नहीं है, डाउनफॉल की भी बात कर लो, बट जिनको हम लोग एक IAS बन कर गया सकते हैं, वो इस लेवल पे पहुंच चुके हैं। आप विवेक बिंद्रा जी का हम लोग एग्जांपल लें, मैं जी बोलूंगा क्योंकि मैंने बहुत सीखा उनसे, मैंने भी सीखा है, मैंने भी उनकी वीडियोस से मतलब बहुत चेंज आया, मैंने ओपनली बोला है। बट ये क्या हुआ, कैसे हुआ, इस पे यार क्या कमेंट करना, मतलब मुझे लगता नहीं है इसके ऊपर कुछ कमेंट करना चाहिए हमारे को। दो चीजें मिक्स हुई ना, मतलब देखा जाए तो दो चीजें, पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों मिक्स हो गई एक ही टाइम पे। ग्रह खराब थे, मैं इस पे कुछ नहीं कह सकता यार। एक चीज चली थी, शायद इंसान झेल भी ले,
पर 2 चीज़ चली, अब मैं जानता नहीं हूँ पर्सनली ना, तो मैं उसके ऊपर कमेंट करके फालतू की ही टिप्पणी दूंगा। जो चीज़ नहीं आती उससे पीछे रहो। तो इसलिए अपने को नहीं पता यार इस चीज़ के बारे में। अच्छा, उनकी कंट्रोवर्सी हुई थी तो उनके बोलने के लिए शायद दोस्त थे वो 2 लोग, तो यहीं से एक और नया टर्म निकलता है, क्या दोस्ती बिजनेस में कैसी होनी चाहिए? क्या बिजनेस में दोस्ती दोनों का दिया है तो मैं अच्छे से नहीं बता पाऊंगा। अच्छा, अगर नॉर्मली आप पूछ रहे हो कि बिजनेस और दोस्ती, तो फिर उसमें हम जवाब दे सकते हैं, बता सकते हैं कि बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। उसको अपन उस कॉन्टेक्स्ट को हटा दो, उस कॉन्टेक्स्ट के अराउंड नहीं है। मेरी जो समझ है दोस्ती और बिजनेस को लेके, मेरे को लगता है यार तुम किसी दोस्त के लिए कितना भी कर दोगे ना, उसको ये लगेगा प्रोफेशनल रहोगे, बहुत अच्छी बात है। एक स्टोरी बताता हूँ। एक बंदा राजा का बेटा होता है, ठीक है, उत्तराधिकारी वही हुआ, तो राजा को एसासिनेट कर दिया जाता है, मार दिया जाता है, मर्डर कर दिया जाता है। तो अब उत्तराधिकारी को सिंहासन पे बैठना है, लेकिन भाई चारों तरफ मर्डरर्स हैं, चारों तरफ ऐसे बंदे हैं जो मार सकते हैं उसे। तो किसी तरीके से वो उसके चाचा होते हैं जो उसको सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं गद्दी पे बैठने के लिए, और किसी तरीके से जितने भी दुश्मन थे उनको ठिकाने लगा देते हैं और वो बंदा गद्दी पे बैठ जाता है। तो जब वो गद्दी पे बैठता है उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर उसको घोषित करना होता है कि किसी को प्राइम मिनिस्टर बनाऊंगा। प्राइम मिनिस्टर पूछा जाता है किसको बनाओगे, तो वो चाचा का नाम ले लेता है। वो कहता है कि मैं शाही अस्तबल में गया था जहाँ पे घोड़े होते हैं, तो वहाँ पे ना मैं मरने वाला था, एक बार घोड़े से गिर के मरने वाला था, और कुछ लोग भी आ गए थे वहाँ पे जो भाला वाला लेके आए थे, मेरे को ख़त्म करने वाले थे। तो उस दोस्त ने मेरी जान बचा ली थी, तो उस दोस्त को मैं अपना प्राइम मिनिस्टर बनाऊंगा। अब वो दोस्त को कुछ आता है क्या? नहीं आता। उसको कोई घुड़सवारी नहीं आती, उसको कोई अस्त्र शस्त्र चलाना कुछ भी नहीं आता, बट फिर भी वो उसका प्राइम मिनिस्टर बन जाता है और सारी चीज़ें सीखना शुरू करता है। अब वो दोस्त ऐसा है कि भाई उस बंदे को पैसा कभी पूरा पड़ ही नहीं रहा, उस बंदे को संतुष्टि पैसे से हो ही नहीं रही उसकी, वो सीख तो रहा है, कर भी रहा है, बट अगेन उसकी सैलरी डबल हुई, ट्रिपल हुई, 4 गुना हुई। उसकी शादी उसने अपने सबसे करीबी सखा से, मतलब दोस्त थी, उससे करवाई, पर फिर भी उसको संतुष्टि नहीं हो रही। अब एक टाइम पे जाके वो बंदा कान भरने शुरू कर रहा है, अपने चाचा को मार दो, चाचा जो है ना वो तेज चल रहा है, चाचा जो है वो आपका मर्डर कर सकता है, मैंने देखा है, कुछ ना कुछ हरकतें तो ऐसी हो रही हैं इसकी। तब तक कान भरता है, तब तक कान भरता है जब तक वो बंदा सच में तैयार ना हो जाए अपने चाचा को मारने के लिए। कहता है जा मार दे, भीड़ में जाके चाचा को भी मार दिया। फिर उसके बाद धीरे धीरे उसने आर्मी भी हथिया ली, धीरे धीरे उसने मतलब इस तरह से पेनिट्रेट करने लग गया उसके साम्राज्य में कि भाई अब तो मैं ही हूं, अब मेरे बिना तो कोई होगा ही नहीं। धीरे धीरे अब एक दिन ऐसा हुआ, नशे में वो बंदा गया राजा के पास, गला काटा, पूरी आर्मी लेके गया, गला काटा, गले को सीधा भाले पे लगाया और पूरे नगर में भ्रमण करता हुआ। इससे मैं ये नहीं कह रहा दोस्त खराब है, मैं ये जरूर कह रहा हूं इंटरप्रिटेशन इस चीज की ये है कि जब तुम दोस्त के लिए कुछ करते हो तो तुम्हारे अंदर से आ रहा होता है कि चल इसकी ग्रोथ हो जाए, पर कई बार लोगों को ये वहम हो जाता है कि भाई मैं डिजर्विंग हूं, इस वजह से मेरे अलावा और कोई नहीं है। तो जितना तुम दूर रख सकते हो ना उतना कोशिश करो। मेरे केस में ये थोड़ा अलग है, मेरे जो डायरेक्टर्स हैं वो मेरे दोस्त ही हैं, बट अब अगेन बात यह है कि हमारी दोस्ती इस लेवल पे ट्यून्ड है, इस लेवल पे हम सब एक दूसरे को समझते हैं कि इसको क्या चाहिए, इसको क्या चाहिए, कि हमारे बिजनेस पे 1% का इफेक्ट नहीं आया। तो इसके एक्सेप्शंस भी हैं, ये मैं मानता हूँ, बट तुमको समझना पड़ेगा कि कहाँ पे एक्सेप्शन होगा और कहाँ पे बंदा तुम्हारे आड़ में तुम्हारा ही फायदा लेने की कोशिश कर रहा है। जहाँ पे तुम उस बंदे को बोल ना पाओ ना क्योंकि ये बुरा ना मान जाए। भाई देख सिंपल सी बात है, दोस्त कभी भी तुम्हारी जो गलत चीज़ें होंगी ना उस पर बात नहीं करेगा, क्योंकि वो तुम्हारे को ऑफेंड नहीं करना चाहता, आर्ग्यूमेंट में नहीं फंसना चाहता। तुम्हारी कोई आदतें होंगी लेकिन वो बोलेगा नहीं, उसको बुरी भी लगती होंगी लेकिन वो बोलेगा नहीं, क्योंकि उसको आर्ग्यूमेंट नहीं करना। जहाँ पे बंदा ऑनेस्ट हो गया वहाँ पे उसकी दोस्ती टूट सकती है, लेकिन जब तुम धंधा करने आते हो ना तो उस टाइम पे सामने वाले की वो हिडन क्वालिटीज जो उसने तुमसे छुपा के रखी थी वो भी उसकी खुली जाती हैं अपने आप ही। हो सकता है वो आलसी हो, एज अ दोस्त तुम उसको कुछ भी नहीं बोलोगे, वो बुरा मान जाएगा, लेकिन जब तुम धंधे की बात कर रहे हो, साला तुम मेहनत कर रहे हो, अगला बंदा आलस दिखा रहा है, तो तुमको ऑफेंड होना शुरू हो जाएगा कि यार ये क्या पागलपन है, ठीक है। फिर उसके बाद कसम कस शुरू होगी और तुम कुछ बोलोगे भी नहीं बोलोगे, अंदर अंदर रंजिशें रहेंगी, और वो कहीं ना कहीं एक मछली पानी में गई छपैक, तो वो वाला काम हो जाएगा। तो कभी जैसे आपने बताया दोस्त आपके डायरेक्टर्स भी हैं और मारते लोग भी हैं। एक चीज़ और है, एक कहानी और थी बड़ी इंटरेस्टिंग, चलो आप पूछो फिर बताऊंगा। एक हमारे मतलब जैसे आपके दोस्त भी आपके डायरेक्टर्स हैं, बिजनेस में हेल्प भी हो रही है, बहुत अच्छा ग्रोथ भी हो रहा है, बट कहीं ना कहीं मतलब मेरे साथ हुआ है, जैसे बहुत सारे हमारे टीम मेंबर्स थे, थोड़ा सा उत्साह आ गया,
एजेंसी खोल ली, कॉम्पिटिटर भी नहीं बोलूँगा मैं, तो ऑल्दो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट है, हम लोग केस भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, और हमारी क्लाइंट जो हैं उनको कॉल करके बोल रहे हैं हम आपका कर देंगे। लंबी ग्रोथ नहीं होगी यार, ऐसा होता है। ऐसा यार सिर्फ आपके साथ नहीं होता, हर किसी के साथ होता है। आपका प्रॉपर यूज़ होगा, चूंकि आप बड़े हो तो आपके साथ तब तक रहेंगे जब तक आपसे जितना घी निकल सकता है निकल जाए। और ये मेरे को लगता है हर एक कंटेंट क्रिएटर तो स्पेशली फील कर पाएगा, क्योंकि उसके पास फेम होता है और उसकी टीम उसके साथ होती है उसका फेम देखते हुए। जब वो बंदा अपनी टीम को फॉलो भी करता है ना, तो उसके पास 10-15 फॉलो रिक्वेस्ट तो वैसे ही चले जाते हैं, क्योंकि तुम्हारे जो फॉलोअर्स हैं वो तुम्हारी फॉलोइंग्स देखते हैं कि भैया किस किस को फॉलो कर रहे हैं, भैया हमारे को रिप्लाई नहीं कर पाते तो इनको बोलेंगे कि भाई इनसे बात करा दो। तो इनिशियली वो बड़े खुश होते हैं, बट धीरे 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 चूंकि हर किसी का सपना है और हर किसी को करना भी है, तो ये तो होगा। लेकिन मैं एक ना रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ लोगों से और एक सलाह भी देना चाहता हूँ कि नेवर एवर आउटशाइन द मास्टर। कभी भी ना गुरु के आगे हवाबाजी मत करना, क्योंकि ये तो हमारे धर्म में भी बोला जाता है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिंद गोविंद दियो बताए। जो तुमको नहीं पता था, जब कहते हैं ना भगवान के बारे में हमको पता ही नहीं है, भगवान के बारे में बता हमको गुरु राय, तो गुरु के पैर में पहले छूऊंगा। तो जिस दुनिया के बारे में तुमको इन्फॉर्मेशन नहीं थी, उस दुनिया के बारे में इन्फॉर्मेशन तुमको इसी इंसान ने दी है। और अगेन, दुनिया बहुत छोटी है, ज़िंदगी बहुत छोटी है, मज़े लेके जाओगे तो इसी दुनिया में मज़े ले लिए जाएंगे, देने भी पड़ेंगे। तो ये तो मेरे साथ बहुत बार हुआ है कि जितने लोगों ने मेरे साथ कुछ किया, मेरे को तो इनफैक्ट एस्ट्रोलॉजर्स ने भी ये चीज़ बोली है कि आशुतोष तुम्हारे साथ कोई बुरा करे तुमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, यूनिवर्स बदला ले लेगा। और ऐसा होता भी है, बहुत लोगों को बहुत भुगतते हुए देखा है मैंने, बहुत भुगतते हुए देखा है मैंने। एस्ट्रोलॉजी का टॉपिक छिड़ा है तो हाथ में नीलम भी पहने हुए हो, कितने का ये नीलम? कितने का है, क्या होता है भाई? अच्छा है, अच्छा अमाउंट है, बढ़िया है। नहीं, मेरे को एकदम से याद आया। नहीं अब महंगा है। मैं आपसे पूछूंगा कि कितने कमाते हो, आप बताओगे नहीं। हाँ, अब बोलोगे अच्छा कर लेते तो थोड़ा सा पैसा वाला पार्ट आ जाए कि कितने का है, ऐसा रहता है ना कि ये कितने का, ये कितने का है। नहीं मैं नहीं बता रहा, मैं वो वाला काम नहीं करने वाला कि ये जो मैंने पहन रखा है बाबा ये मेरे इतने का है, मेरे जूते इतने के हैं, 50 तोला 50 तोला, मैं वो सब नहीं करने वाला भाई। हाँ ठीक है, मतलब बढ़िया है, अच्छा अमाउंट है। होता है एस्ट्रोलॉजी एक्चुअल में बहुत होता है। मैं तो प्रोडक्ट हूँ, मैं बहुत मानता हूँ और बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में मैंने चमत्कार देखे हुए हैं। जो स्टॉक पे भी मैंने ये चीज़ बोली थी कि पहली बार जब मैं महाकालेश्वर बाबा के मंदिर गया था, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं प्रसाद लेके जा पाऊँ। मैं स्ट्रगल कर रहा था, 2 साल 2.5 साल मुझे हो चुके थे बिजनेस में, मेरी इनकम 8,000 10,000 12,000 इससे आगे बढ़ ही नहीं रही थी। उसमें भी मेरे को खर्चा करना पड़ जाता था टीम संभालने में। सर आपका तो बढ़िया चल रहा है, सर आप बात भी बढ़िया कर लेते हो, ठीक है आप पार्टी दो, आपने ये ज्वाइनिंग करा लिया। उसको समझ नहीं आ रहा मैंने ज्वाइनिंग अपने साथ नहीं कराई है, टीम के नीचे कराई है, तो वो पैसा तो मेरे पे आएगा भी नहीं। ठीक है, लेवल्स होते हैं ना, तो समझाऊंगा किसी दिन तुमको बैठ के। तो पैसा खर्च होता था, ट्रैवल में खर्चा हो रहा है। भगवान के पास जब मैं गया, मैं रो गया था, पता नहीं क्या वाइब्रेशंस हैं, ये बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस हैं। उज्जैन गर्भगृह में गए हैं हम साथ में ही, कम कपा जाता है बंदा वहाँ पे। मैं बुरी तरह, मैंने पहली बार वो स्पर्श किया बाबा को, रो गया मैं बुरी तरह, आँखों से आंसू रुक नहीं रहे हैं और मन में ये बात चल रही है कि भगवान या तो मेरे को हटा दो, क्योंकि झेला नहीं जाता यार। मतलब लॉज में रह रहे हो तुम, गंदे से कमरों में रह रहे हो किसी तरीके से 500-600 रुपये में, ठीक है, और मीटिंग्स कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो कि किसी तरीके से ज़िंदगी बढ़िया हो। कब तक कोशिश करोगे यार? तुमको डर भी होता है कि मैं जॉब नहीं कर रहा, मैंने पढ़ाई पे ध्यान देना छोड़ दिया है, मेरा अगर कुछ नहीं हुआ तो क्या होगा? कहीं मैं जो बोलता हूँ कि बिज़नेस कर लेंगे और जॉब में इतनी ज़्यादा कामयाबी नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं जॉब करने लायक भी ना रहूँ। मन में डर होता है, ठीक है, ई रिक्शा में जाते जाते डर लगा रहता है। तो उस टाइम पे मेरा ऐसा हो गया था, बिल्कुल फट गया मैं अंदर से कि बाबा या तो निकाल दो, ठीक है, और या तो कामयाब कर दो, या तो दिमाग फिरा दो कि मैं पढ़ाई पे ध्यान देने लग जाऊँ। उस टाइम पे बहुत डबल सिचुएशन चलती थी कि बैंक पीओ की तैयारी कर लेता हूँ, यूपीएससी की तैयारी कर लेता हूँ, कुछ तो निकाल ही लूँगा, ठीक है। लेकिन भाई चमत्कार वाकई में जो दिखाना, सीधा 6 महीने 7 महीने बाद पहली इनकम हुई थी 1 लाख रुपए से ऊपर, ठीक है, उसी बिजनेस से। एक्चुअल में उज्जैन महाकाल मंदिर में बहुत पावर है। मतलब हुआ क्या था, 11th क्लास में मैं वैष्णो देवी गया था, जब मैंने मांगा था मैनेट में मेरा एडमिशन हो जाए। वैष्णो देवी में भी मेरा एक है,
पापा का विजिटिंग कार्ड रख के आया था माँ के चरणों में पीछे कि माँ यहाँ पे कर देना, पापा करते थे उस टाइम पे। तो मैंने यही किया था कि ये कार्ड है, ठीक है, इस बिजनेस में ज़रा कामयाबी दिला दो। और एक घर भी बना के आया था छोटा सा उधर। अब घर भी है, सब कुछ है, सब कुछ है, नया जैसा सोच सकते हैं वैसा है। नया घर लिया है, अभी कुछ महीने ही हुआ है। बस कर भाई। ठीक है, तो मैं अपना बता रहा था कि 11th क्लास में क्या मैंने मैनेट में एडमिशन हो जाए ये मांगा था, हुआ नहीं मेरा एडमिशन। तो उसके बाद से मैंने मांगना छोड़ दिया था। पर 12th फर्स्ट ईयर में 12th ईयर जब कॉलेज ज्वाइन करा मैंने, वो वैसे फिर बाद में ड्रॉप आउट कर दिया। वहाँ पे इनकम चालू हुई और फिर ऐसा लगा कि अच्छा है कि उधर नहीं हुआ, पढ़ाई करनी पड़ जाती और मैं जो हूँ आज नहीं हो पाता। तो उस दिन से मैंने मांगना बंद कर दिया। फिर अपन दोनों ही चले थे एक बार, अपन ने जब MLA जी से लगवाया था। तो हम लोग मतलब बहुत सारे लोग इसको हेट में लेते हैं कि प्रोटोकॉल में आते VIP दर्शन में होता, कुछ नहीं होता। मेरा मानना थोड़ा सा अलग है कि आप पे भगवान की कृपा है, जो आपको कृपा को इस्तेमाल कर लेना चाहिए। कृपा है आप पे और आपके कनेक्शन से जो भगवान आपको कर रहे हैं। बाकी आपका भी है, ऐसा कुछ नहीं बोलूँगा मैं, अपने प्रोस्पेक्टिव मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो हमने गए, वहाँ पे गए, उस टाइम बहुत भीड़ थी, बाबा के हमेशा ही बहुत भीड़ रहती। तो हम लोग गए और मैंने बस टच करा और बहुत जल्दी अंदर भी गर्भगृह में भी VIP भी जाते हो ना, तब भी जल्दी करा जाता है। तो मैंने बोला बाबा अगली बार आऊँ तो बढ़िया आराम से बैठूँ मैं। तो अपन तो गए थे तब भी ठीक था। अब दूसरी बार जब मैं गया तो दूसरी बार डायरेक्ट कार गई, जो लोग बना हुआ है वहाँ से, नंदीगृह नहीं, हाँ। जो बाहर लोग बना हुआ है ना, हाँ। महाकाल लोक। हाँ। तो वहाँ पे कार लगी, कार से हल्का सा उतरे, कार्ट आ गई, कार्ट में बैठे और कार्ट बिल्कुल एंड तक गई, अलग ही रोड था। हल्का सा उतरे, रोड भी मतलब ये यहाँ पे VIP वाले भी यहीं से जा रहे हैं, वो भी आ रहे हैं, मतलब ये अल्ट्रा VIP वाला मान लो। वहाँ से गए डायरेक्टली, एक जो पंडित जी की जगह रहती है वहाँ से अंदर गए। और मैंने पिछली बार ये मांगा था कि आराम से बैठाना, समय देना। हम लोग गए, सावन चल रहा था तो गर्भगृह में तो जाना था नहीं, बट नंदी जी के पास हम लोग बैठे आराम से 15-20 मिनट। और एकदम से मैं ध्यान करने लग रहा था और एकदम से हिट हुआ, मतलब जैसे बोलते ना कि आपको बात करते हो भगवान से, तो बात ऐसे होती है। तो मैं बैठा हुआ हूँ, ये मतलब 1 महीने का गैप है और एकदम से अंदर आई बात कि पिछली बार मांगा था ना, दे दिया, रोंगटे खड़े हो गए। देते हैं भोलेनाथ, तो जो मांग लो दे देते हैं। फिर तो मैं बहुत वैसा था कि मांगना ही बंद। खैर अभी भी नहीं मांगा मैंने कुछ उस टाइप का, बट वो जो पावर थी वो मतलब ऐसा बोला कि कुछ ऊपर बोला, कुछ लाइंस लिखी थी हाँ, कि भोलेनाथ के देने का लेवल क्या है। ठीक है, गाना रिलीज नहीं हुआ है पर कुछ लाइन सुनाता हूँ तुझे। गौरा पूछे शंकर से क्यों तू इतना भोला है, दुनिया में सब बांट दिया यहाँ खाली झोला है। मतलब सब कुछ दुनिया में बांट दिया। हाँ। जिस इंसान के लिए पी गया शंकर विष का प्याला, तू इंसानियत को भूला बैठा पहना ढोंग का चोला है। कुछ ऐसा बनाया था, मुझे याद नहीं आ रहा, पर बहुत ज़बरदस्त थी। आगे की लाइंस मुझे याद नहीं है, पर बाबा के देने का लेवल ये है भाई, तुम नहीं सोच सकते, कोई नहीं सोच सकता, बस श्रद्धा दिखनी चाहिए। और यूं नहीं कि मांग रहे हैं बाबा दे दो दे दो, रगड़ना पड़ेगा, रगड़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ती है। वो रहता है ना कि इंसान को अपने आप को अपग्रेड करना ही पड़ेगा। वो कहावत याद नहीं आ रही कि तू कुछ कर तो सही, ज़्यादा हार्डवर्क करके आप आपका वो कर सकते हो, लक बढ़ा सकते हो, ऐसी कुछ हाँ, कहावत मतलब है। मेहनत यार, कर्मों से आपका फेट बदलता है, आपके हाथ की लकीरें बदलती है कर्मों के हिसाब से। अब आप मजे कर रहे हो, आप खुद सोचो ना, आप जिस टाइम पे मजे कर रहे हो, पार्टियों में घूम रहे हो, उस टाइम पे आपका कॉम्पिटिटर साला पढ़ रहा है, कोई ना कोई किताब पढ़ रहा है, किसी ना किसी साइट को पढ़ रहा है, ब्लॉग पढ़ रहा है, वो किसी बिजनेस को स्टडी कर रहा है, वो सीख रहा है कि अर्जेंसी कैसे क्रिएट करे, सेल्स कैसे लेके आए। आप क्या कर रहे हो, भाई साहब एक और पैग, भाई साहब ओए चल यहाँ चलेंगे। तो साले जब तू रिंग में आएगा तो तेरे को एक झटके में गिरा देगा ना वो बंदा। It's all about how much are you practicing about your business. You have to become the most dangerous animal of your field. आपको अपनी फील्ड का सबसे खतरनाक बंदा बनना पड़ेगा कि तुम्हारे सामने कोई खड़ा हो जाए तो तुम्हारी नॉलेज के आगे ना टिके। तुम्हारी फील्ड का, हर फील्ड का जानकारी लेने की जरूरत नहीं अपने को। दुनिया विशाल है, बंदों में ये भी होती है सीखेंगे ये भी सीखेंगे, ये भी सीखेंगे। अपनी फील्ड का सीखो सिर्फ,
और इतना सीखो कि तुम पायनियर बन जाओ। तुम्हारे आगे तुम्हारे कॉम्पिटिटर की भी फटनी चाहिए कि यार ये क्या क्या कर ले रहा है और कैसे कर ले रहा है। ये तो हमने बहुत अलग अलग बातें कर ली, बिजनेस पे भी आ रहे हैं अभी, और हम जाने भी चाहिए हमें। जी थोड़ा समअप करेंगे। बट हाँ। एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करती है यूथ को, जब कोई भी इंसान है, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, जब वो अपना करियर पे फोकस कर रहा रहता है, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग फोकस कर रहे हैं, सो एक सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन, बाकी सब डिस्ट्रैक्शन हटाई जा सकती है मोटिवेशन से, वो होता है लव लाइफ करके एक नया, क्योंकि हार्मोन्स भी रहते हैं। आर्यन दिल की बात कर रहा है अपने, मुझे लग रहा है। मैं नहीं कर रहा, मैं बोलूँगा नहीं मेरे को। चलो बताओ। शादी कब कर रहा तो जल्दी। बाकी लोगों को, बाकी लिए क्या बोलोगे कि क्या हसलिंग टाइम पे एक लाइफ पार्टनर होना जरूरी, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग चीज़ें आती हैं बाहर से कि होना भी चाहिए, आपको सपोर्ट भी करता। मैंने 2-4 लोगों से मिला हूँ, उन्होंने बोला कि मेरा बहुत अच्छा हो गया जब से आए, मेरा संभालने लग गए, बिजनेस पार्टनर बन गए। और कुछ लोग कहते हैं कि पता ही है कि बर्बाद हो जाता है, मतलब मेरे देखे हुए लोग हैं। अबाउट कि सामने वाले पर्सन का नेचर कैसा है, क्या वो कंस्ट्रक्टिव नेचर है, क्या वो डिस्ट्रक्टिव नेचर है। क्या अगर आप टाइम नहीं दे पाते हो तो आपके समझाने पे सामने वाला इंसान समझता है कि आप अपना टाइम कहाँ लगा रहे हैं और उससे आप दोनों का फायदा है। अगर वो नहीं समझ रहा किसी भी तरह से समझाने पे, तो समझ लो कि सामने वाले का दिमाग थोड़ा सा तो खराब है, बर्बाद कर सकता है तुमको, बिल्कुल नरक में लेके चला जाएगा और एंड में ये बोलेगा कि पापा नहीं मान रहे क्योंकि तुमने कुछ किया नहीं। क्योंकि बेबी मैं तेरे से ही फुर्सत नहीं मिल रही थी ना मुझे, तो मैं कहां से कर लेता कुछ भी। और याद रखियो भाई, पैसा नहीं कमाया ना, तो जिससे भी बात करता हुआ कोई भी इंसान पूरा अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है, नहीं मिलेगी। वो लड़की या लड़का छोड़ के चला जाएगा, क्योंकि पैसे प्यार से पेट नहीं पलता, ये तो हम सुन ही रहे हैं ना। और एक टाइम पे इरिटेशन होनी शुरू हो जाती है, एक टाइम पे ब्लेम गेम शुरू हो जाता है कि तेरी वजह से नहीं कर पाया, अच्छा मेरी वजह से नहीं कर पाए तुम ही लगे रहते थे रात के 2-2 बजे तक, मैं तो कहती थी काम कर लो, मैं तो कहता था काम कर लो। तो वो कलेश क्यों चाहिए तुमको? तुम इनिशियली समझाओ ना कि देख मैडम, देखो सर, ये टाइम पीरियड है, 18 साल का मैं हूं और मेरे को 22-23 साल तक ये चीजें करनी है। एंड इफ शी इज गुड शी विल अंडरस्टैंड, इफ ही इज गुड ही विल अंडरस्टैंड। बट तुम अब अगेन बात वही आ जाती है कि तुम बोलो कि मैं काम कर रहा हूं और तुम जाके मजे कर रहे हो, नशे कर रहे हो, घूम रहे हो, अय्याशी कर रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, तो फिर वो भी क्यों माने? 1 बार मानेगी, 2 बार मानेगी, 3 बार मानेगी, चौथी बार में उसका दिमाग खराब होगा ही होगा कि ये साला तो झूठ बोलता है। फिर उसके तुम्हारे ट्रस्ट इश्यूज भी शुरू हो जाएंगे कि जब तुम बोलोगे कि बेबी मैं काम कर रहा हूं, तब उसको लगेगा कि ये साला नाटक कर रहा है। दिखाओ काम क्या कर रहा है, दिखाओ काम क्या कर रहे हो, वीडियो कॉल करो, चेहरा दिखाओ, किसके साथ काम कर रहे हो, टेबल के नीचे दिखाओ क्या छुपा रखा है। टेबल के नीचे सब मैंने आंखों के सामने होते हुए देखा है भाई। टेबल के नीचे कहीं ग्लास तो नहीं पड़ी, कुछ पड़ा तो नहीं है, सब देखा है अपने। तो इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट ऑफ द पर्सन एंड योर कंपैटिबिलिटी, कि आप सामने वाले इंसान के साथ कितने कंपैटिबल हो, क्या आप उसको समझ पाते हो, वो आपको समझ पाता है। हाँ, कलेश शुरुआत में होंगे, बट 6 महीने में पता लग जाना चाहिए कि समझदार है बंदा या बंदी या नहीं है तो भाई जहर को तो 1 मिनट के लिए टॉलरेट मत करना। ठीक है, लास्ट सेक्शन पे आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है पैसा। आज तू बारिश कर दे पैसे। आशुतोष पतियस के पास एक मोबाइल है, इंटरनेट कनेक्शन है और एक लैपटॉप है जी भाई, और अगले 3 महीने में आशुतोष पतियस को 1 लाख रुपए कमाने क्या क्या चीजें रहेंगी, क्या स्टेप होगा? अभी कुछ नहीं है। 3 महीने में 1 लाख रुपए, 3 महीने में 1 लाख रुपए कमाने हैं, और फिर उसके बाद ऐसी इनकम चालू हो जाए कि महीने के 50-60 हज़ार रुपये कमाने चालू हो जाए। क्या क्या सेट ऑफ एक्शन प्लान रहेगा, क्या क्या चीज़ें करी जाएंगी जिससे अगले 3 महीने में एक 18-19 साल का लड़का है या लड़की है जिसके पास 1 लाख रुपए कमाए जाए मोबाइल से। मैं अगर 1 लाख रुपए कमाता हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं था, सबसे पहली चीज़ तो जो मैंने किया वही मैं बता रहा हूँ। एक्चुअली यही किया है कि पहले तो एक स्किल को पकड़ के सीखना पड़ेगा। मेरे टाइम पे मैंने सेल सीखा, आज के टाइम पे सबसे बढ़िया चलता है सोशल मीडिया मैनेजमेंट, सोशल मीडिया मार्केटिंग। ठीक है, कंटेंट क्रिएटर्स बूस्ट हो रहे हैं, अभी तो मोदी जी ने नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड भी ला के दे दिया, तो और बढ़ने वाले हैं और तेजी होगी। अब बड़ा सिंपल सा अगर पॉइंट ऑफ व्यू लेके चलें
कि अगर सोना खोदने के लिए दुनिया जा रही है तो किसी के हाथ सोना लगेगा, किसी के हाथ सोना नहीं लगेगा, पर फावड़ा जो बेचेगा वो बंदा तो पैसा कमाएगा ही कमाएगा। तो सोशल मीडिया मैनेजमेंट, क्रिएटर कोई बनेगा नहीं बनेगा उसको अपने को पता नहीं है, पर सोशल मीडिया मैनेजमेंट हम अगर बन जाए, मैं वही बनता कि भाई मैंने पहले तो स्किल सीखा। स्किल सीखने के लिए किसी भी बढ़िया प्लेटफॉर्म को iDigitalPreneur को चूज कर सकते हो आप, ठीक है। स्किल सीखा पहले, और उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने जाके फ्रीलांस करना शुरू कर देता। मैं मैसेज करता लोगों को कि हाय दिस इज आशुतोष प्रतिहस्त, मेरा ये पोर्टफोलियो है, मैंने ये चीज़ें सीख रखी है, एंड मैं आपके लिए ना कुछ चीज़ें फ्री में करने को तैयार हूँ। मैं आपके कुछ रील्स एडिट कर सकता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, 4-5 लोगों के फ्री ऑफ कॉस्ट करता हूँ, उनमें से किसी बंदे को तो पसंद आ जाऊंगा। आऊंगा कब जब पता जब मेरी अच्छी होगी। अब यूं नहीं कि मैंने सीखा कुछ नहीं, ठीक है, आता कुछ नहीं है, पर भाई मेरे को तो काम ही नहीं मिल रहा, मेरे को काम ही नहीं। अरे काम ढूंढ रहे हैं हम जैसे लोग यार, हम जैसे लोग काम ढूंढ रहे हैं अच्छे लोगों को। करीब हम लोग 15 से 20 वीडियो एडिटर्स हायर कर सकते हैं। हाँ आराम से कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। हम दोनों का बता रहे हैं, आराम से कर सकते हैं क्वालिटी। और ऐसा भी नहीं वो 5-10 हज़ार वाले, जो 40-50 हज़ार रुपए वाले तक कर सकते हैं, लेकिन होने ही नहीं। मैं यही करता कि पहला स्टेप मैंने सीखा, दूसरा स्टेप मैंने फ्रीलांस काम ढूंढना शुरू किया, लोगों के फ्री में काम करके उनका पोर्टफोलियो बिल्ड किया। अगर किसी बंदे को मेरा काम पसंद आ गया तो ऑब्वियसली मैं अगली बार बोल दूंगा कि भाई साहब प्लीज़ मतलब इतना मेरा रेट है और इतना मैं चार्ज करूंगा पर रील पर वीडियो, और अगर मैनेजमेंट कराना चाहते हो तो इतना, और उस हिसाब से मैं अपने मार्केट प्लेस को बड़ा करता चला जाता। अगर कोई बंदा मना भी करेगा ना, मान लो इन केस कि भाई मेरे को पसंद नहीं आया कुछ, मतलब मैं नहीं करवाना चाहता हूँ उनसे पेड काम, तो मैं उनको बोल देता एक वीडियो बना के दे दो प्लीज़, मैंने आपके लिए एक रील करी है, एक वीडियो बना के दे दो, ठीक है, मेरे लिए कि हाँ इसने मेरा काम किया और अच्छा काम किया। इतना तो आउट ऑफ कर्टेसी बंदा कर ही देगा, बस उसको मैं यूज़ कर लेता अपने पोर्टफोलियो में कि मैंने इनके लिए ये काम किया, ये काम किया, ये काम किया। मतलब फ्रीलांस इज़ अ बिग थिंग राइट नाउ, समझना पड़ेगा बंदे को। अपवर्क हो गया, फाइवर हो गया, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, freelance.com हो गया, हम भी अपना पर्सनल बिल्ड करें, lancers.com अभी आने वाला है, तो हम वहाँ पे एंड टू एंड कनेक्ट करने वाले हैं, ठीक है, ब्रांड्स को और फ्रीलांसर्स को। पर पॉइंट यही है कि आपको स्किल बिल्ड करना पड़ेगा। मैं ये बिल्ड करता हूँ और मैं लाखों रुपए तो छाप देता भाई। एक ऐसा पर्सन, छापना इलीगल है वैसे, हाँ कमा लेता भाई। थोड़ा सा इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू पे आते हैं कि एक ऐसा पर्सन जिसको आज की डेट में बहुत मिस करते हो। ओह माय गॉड, नानी। क्यों? बहुत प्यार करती थी, और नानी ने मेरी मम्मी को एक बार बोला था कि बहुत जब कष्ट में होते तो माँ से ही शेयर करती है एक बेटी, तो मम्मी ने शेयर किया होगा तो नानी को पता नहीं मेरे से अलग ही प्यार था। और नानी ने ये चीज़ बोला कि देखना इसकी आस सबको लगेगी, क्योंकि मेरे को बहुत बदतमीज़ वैसा लड़का माना जाता था कि मतलब पढ़ाई में ही ठीक था, बाकी किसी चीज़ में ठीक नहीं था, बदतमीज़ था, लड़ाई झगड़े सब कुछ करता था। तो किसी ने मेरा नाम रनिंग हॉर्स रखा हुआ था फैमिली के अंदर ही, भागता हुआ घोड़ा, किसी ने मेरा नाम लड़ाकू विमान रखा हुआ था, किसी ने कुछ। नानी को पता नहीं था कि ये कुछ अलग करेगा। तो नानी ने बोला कि जितने लोग मजाक उड़ाते हैं ना, किसी ने मुंह पे ही, मम्मी के मुंह पे ही बोल दिया कि इसके जैसा बनेगा ना, मतलब मेरा नाम लेके, बिट्टू नाम है मेरा घर का, कि इनके जैसा बनेगा तो काट दूंगी, मतलब अपने बच्चे को बोल रहे हैं कि इसके जैसा बना। वो मम्मी सामने खड़ी है तो मम्मी को बुरा लगा कि इतना भी बुरा नहीं है मेरा बच्चा है। तो नानी ने ये चीज़ बोली कि तू चिंता मत कर, इसकी आस सबको लगेगी, हमारे लैंग्वेज में बोला। भाई वो मैं देखता हूँ ना, मेरी नानी चली गई 2015 में, सॉरी, वो मैं देखता हूँ कि कैसे मेरी ज़िंदगी बदली, और मुझे लगता है कि ऊपर जाके भगवान के साथ बैठ के बात करी है कि इसको उठा दो। आई मिस हर अ लॉट, मैं सच में मिस करता हूँ उन्हें, कभी कभी याद आती है। ऐसी 3 गलतियाँ जो हो गई जो नहीं होनी थी, या 3 ऐसी एडवाइस, 2 अलग क्वेश्चन भी हो सकते हैं, दोनों सेम क्वेश्चन भी हो सकते हैं। भाई गलती थी क्या गलती थी, मैं गलती नहीं समझता, मतलब मैंने डिसीजंस को ना लिए हैं और डिसीजंस को लेने के बाद उनको सही प्रूव किया है। अस्तित्व कुड बी अ बिग मिस्टेक, अस्तित्व की पूरी कहानी हमारे पास समय नहीं है, फिर तो वो एक अस्तित्व एक तो 40 मिनट की कन्वर्सेशन है कि कैसे इतना बड़ा इवेंट किया, भारत का सबसे बड़ा यूथ फेस्टिवल कर दिया, 20,000 लोग एक छत के नीचे ला दिए, एशिया के सबसे बड़े इंडोर स्टेडियम हमने वो इवेंट कर दिया, इतने सारे एंटरप्रेन्योर्स खड़े कर दिए, 200 इन्फ्लुएंसर्स खड़े कर दिए। तो दिस वाज अ बिग थिंग। उसके ऊपर तो 40 मिनट की कन्वर्सेशन हो सकती है, लेकिन कैसे किया था, कैसे फंसा था मैं, कुड बी अ मिस्टेक, पर हमने उसको कन्वर्ट कर दिया सक्सेस में। तो मैं ये चीज़ मानता हूँ, रतन टाटा जी का ही कोट है शायद, कहीं पे लिखा था, पढ़ा था मैंने, कि कभी भी डिसीजंस जो होते हैं वो सही और गलत नहीं होते,
उसे तुम सही प्रूव कर सकते हो। मैंने कंपनी शुरू करी, कुड बी अ बिग मिस्टेक, बट अगर मैं टिका रहूंगा तो मैं उसको सही प्रूव कर दूंगा। आपने कोई काम करना शुरू किया, कुड बी अ मिस्टेक, बट अगर आप टिके रहे तो आप उसको सही प्रूव कर सकते हो, आपके काबिलियत पे है, आपके पोटेंशियल पे है। बट अगर आप ऐसे किसी धंधे के अंदर इन्वेस्ट करो जहाँ पे आपको बोल रहा है ये 1 का डबल देंगे, 1 का 4 देंगे, हाँ भाई साहब 1000% की रिटर्न है, तो आप ये समझो कि वॉरेन बफे पागल नहीं है भाई। वॉरेन बफे अगर CAGR सिर्फ 20% का बना रहे हैं, राकेश झुनझुनवाला 20% का बना रहे हैं, और कोई आपको आके इन्फ्लुएंसर कह रहा है कि भाई 1 का सीधा 1000% का रिटर्न, टाइनी स्टॉक्स, क्या पेनी स्टॉक्स हैं, तो पंप एंड डंप, कम ऑन, अंडरस्टैंड। तो 3 ऐसी चीजें जो पहले पता होती हैं यार भाई सच में पैसे का गेम पता होता ना पहले, काश हमें सिखाया जाता कि बिजनेस करूं, काश बचपन में मेरे को ये नहीं बोला जाता कि आशुतोष बेटा पढ़ाई कर लो नहीं तो जॉब नहीं मिलेगी। इंस्टेड ये बोल देते कि बेटा सोच कि कौन सा बिजनेस करना है, बिजनेस केस स्टडी सिखा देते, रतन टाटा कैसे बने, अंबानी कैसे बने, अडानी कैसे बने, ये स्कूल में आ जाता तो हमारे सोचने का लेवल हम ये नहीं सोच रहे होते कि इसने यहाँ पे चढ़ाई करी तो क्या हुआ, समझ गए, संडे ब्लडी संडे क्यों हुआ, क्रिकेट के कैसे उत्थान हुआ। यार अपने को बिजनेस सिखा देते ना। आज एंटरप्रेन्योर्स बन रहे हैं तो ही तो इंडियन इकोनॉमी भाग रही है, स्टार्टअप कल्चर भागा है ना। हम ही तो जीएसटी दे रहे हैं, हम ही तो जीएसटी दे रहे हैं, हम ही तो इनकम टैक्स भर रहे हैं जी, धंधा करने वाले ही चला रहे हैं। और बड़े वाले जितना जीएसटी मतलब परसेंटेज वाइज देखें वो कहीं ना कहीं लूपहोल कर ले रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। भाई एलन मस्क इंसान ही है ना, नेपाल जैसी कंट्री को कितनी बार खरीद सकता है? सवाल क्या है, कितनी बार खरीद सकता है? सवाल का लेवल देख रहा है तू? तो इंसान ही तो है। श्रीलंका को कितनी बार खरीद सकता है? अंबानी खरीद सकते हैं। अभी जो इवेंट किया कितने करोड़ रुपए खर्चे भाई, प्री वेडिंग हुई है, प्री वेडिंग 1200 करोड़ समथिंग, प्री वेडिंग 70-80 करोड़ रुपए लगा दिए मैडम को बुलाने में। तो जस्ट लेवल समझो कि किस लेवल का गेम है ये, हमको क्यों नहीं दिया बचपन में डोज की तरह। एक मैंने बहुत अच्छा कोट सुना था इलॉन मस्क का, वो कहता है कि एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसी चॉइस है जो अगर आपने ले ली तो आप मतलब अलाउ कर रहे हो यूनिवर्स को, या आप बोल रहे हो कि अनएक्सपेक्टेड अमाउंट ऑफ स्ट्रेस, पता ही नहीं है इतना स्ट्रेस होगा हर दूसरे दिन कह रहा हूँ, हर दूसरे घंटे दूसरा। अभी जितनी देर में अपन ने पॉडकास्ट करी है, आपको 5 स्ट्रेस आपके मोबाइल पे होंगे, 5 मेरे मोबाइल पे होंगे, उठते के साथ जैसे हम उठाएंगे फोन मिल जाएगा। बट जब आपने इसको कर लिया तो आपकी ऐसी आदत पड़ जाती है कि आपको नॉर्मल स्ट्रेस 4-5 साल तो ऐसा लगता है, 4-5 साल अगर झेल लिया, आपके स्ट्रेस का लेवल अलग हो गया ना, द लेवल ऑफ माइंडसेट अलग हो गया, द लेवल ऑफ योर प्रॉब्लम is directly proportional to the level of human being that you are. किसी के लिए 2 लाख रुपए की प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, ठीक है, और किसी के लिए 2 लाख रुपए का बिजली बिल आ जाए तो पागल हो जाए, और किसी के लिए 2 लाख रुपए जस्ट अंदर है वो वाला हिसाब किताब। तो लेवल है, हम लोगों का लेवल ऐसा हो गया कि नॉर्मल प्रॉब्लम लगती नहीं है हमको। थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया, आपकी फ़्लाइट है। बहुत ऐसी पॉइंट्स थे जो हमने टच ही नहीं करा है, आपका स्टॉक मार्केट के पोर्टफोलियो को टच नहीं करा, आपके अभी पैसों को हमने बिल्कुल भी छुआ नहीं है, आपकी बहुत सारी बातें हैं जो अभी हमने छुआ ही नहीं है, टच मतलब ऐसे ऊपर से भी नहीं गए। सो आप लोग मतलब मैं खुद, क्योंकि मैं 2 साल से कनेक्टेड है अपन लोग जी, मैं बहुत कुछ जानता हूँ, और मैं बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो कि पार्ट 2 में टच होनी चाहिए या फिर पार्ट 2 में आनी चाहिए। वो सवाल ऑडियंस भी लिख सकती है, ऑडियंस भी लिख सकती है, ऑफकोर्स लिख सकती है। तो कमेंट सेक्शन आपके लिए पूरा खुला हुआ है। बहुत सारी गलतियां हुई होगी मुझसे, उस गलतियां से सीखना है मुझे, तो वो गलतियां भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। पूरे पॉडकास्ट में सबसे बेस्ट चीज़ क्या लगी, बेस्ट सीखने को क्या मिला, क्योंकि अभी तक इस पॉडकास्ट को देख रहे हो तो पक्का बहुत कुछ सीखने को मिला है। वो क्या सीखने को मिला है कमेंट में बताइए। मिलते हैं किसी और ऐसे ज़बरदस्त पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच, आपने अपना समय दिया, और अब भागते हैं एयरपोर्ट की ओर। टेक केयर दोस्तों, थैंक यू सो मच पेशेंटली सुनने के लिए। और अभी जर्नी की बस शुरुआत है, अभी बहुत कुछ होने बाकी है, बहुत कुछ होना बाकी है। लाइक एंड फॉलो कर दीजिए दोस्तों।